को बोला कि मैम आज आपको संभालना पड़ेगा, मीटिंग में आके आप बात करना शुरू करिए। और ये होता है कि जब आपको अपने पिलर्स पे, अपने लीडर्स पे इतना भरोसा होता है ना, हमें पता होता है कि चलो बैकअप में कोई तो है। और ये विश्वास, ये भरोसा, ये मेरी हम सब की टीम की सबसे बड़ी ताकत है कि आज थोड़ा भी ऊपर नीचे हो रहा है ना, अगर आज मैम शायद नहीं हो रही होती, शायद 20 मिनट बहुत होते हैं किसी मीटिंग को डिस्टर्ब होने के लिए। लोग कहते हैं सर अभी तक आपने स्टार्ट नहीं करा। मैं जस्ट आया हूँ 2 मिनट पहले और फेस वॉश करा है और बस आपके सामने हाजिर हूँ। चलिए, तो ये सारी चीजें, एक सवाल बनता है कि ये सारी सवाल चीजें ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि हम, कोई व्यक्ति अपना इतना ज्यादा एफर्ट डालता है, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा कमिटमेंट डालता है, कोई व्यक्ति इतना ज्यादा हार्डवर्क करता है, और कोई व्यक्ति को लगता है कि यार क्या जरूरत है, कोई व्यक्ति को हर छोटी छोटी बात पे एक्सक्यूज दिखाई देते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में, या डॉक्टर नेचर के अंदर में आप देखते हैं कि 97-98% लोग, 97-98% लोग आईडी लगाते हैं। और आईडी लगाने के बाद में वो अपनी जिंदगी के अंदर में ऐसा कोई बड़ा काम नहीं कर पाते जो वो बड़ी सफलता तक पहुंच पाए। और जबकि अगर मैं देखूं तो उनके पास में वो सपोर्ट सिस्टम था, उनके पास में वो करेज थी, उनके साथ वो लीडरशिप थी, वो सब कुछ था। लेकिन एक चीज नहीं थी, वो था, वो क्या है, जो इस बिजनेस में सफल होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। तो आज मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग अपने कुछ डायरी पेन लेकर बैठें और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें, उन बातों को नोट करें। और आज कुछ क्लैरिटी आपके जीवन में आनी चाहिए आज का सेशन अटेंड करने से के बाद में। हमारे पास मन में बहुत सारे लोगों के सवाल ये रहता है कि सर इस बिजनेस को कैसे 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 हम स्टार्ट करें और कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करें। पर मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि कैसे का जो रोल है ना, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर में या किसी भी बड़ी सफलता के अंदर में, कैसे का जो रोल है वो सिर्फ 5% का है। हाउ, कैसे का जो रोल है वो सिर्फ 5% का है। मैक्सिमम जो रोल आपका निकल के आता है वो आता है वाई। इसको करना क्यों है, करना क्यों है। क्योंकि जब हमने देखा कि हमने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, तो हमने ये हेयर ऑयल, ये क्रीम, ये फेस वॉश, ये कुछ न्यूट्रिशन, ये सब हमने यूज करना स्टार्ट कर दिया। अब जब हम यहाँ पर आए तो हमने प्रोडक्ट यूज करे। प्रोडक्ट यूज करने के अंदर में खर्चा होता है या पैसे आते हैं? सिर्फ एक चीज बताएं, जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं खरीदने में तो पैसे लगते हैं, हमारे पैसे लगते हैं। तो मैक्सिमम लोगों को एक चीज ये लगता है कि यार हम तो 2000 इस बिजनेस के अंदर में जब पैसा कमाने की सोच रहे हैं और हर महीने हमारे पैसे लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं। तो मैं 2000 का सामान खरीदता हूँ, कभी 3 का, कोई 5 का खरीदता है। बहुत से लोग हमारे बीच में 15,000 से स्टार्ट करते हैं, कई सारे लोग 48,000 से स्टार्ट करते हैं। तो कोई 2000 का खरीद रहा है, कोई 5,000 का खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, कोई 15,000 का खरीद रहा है। सवाल ये है, सवाल ये है, कौन व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर में बहुत बड़ा काम कर पाएगा, कौन व्यक्ति इस बिजनेस में बहुत बड़ी लीडरशिप पर पहुंच पाएगा, कौन व्यक्ति बहुत बड़े पे आउट बना पाएगा। ये सवाल है कि जिस व्यक्ति का पर्पस क्लियर होगा कि वो इस बिजनेस में ऐसा क्यों कर रहा है, कारण क्लियर होगा, पर्पस क्लियर होगा। तो अभी हम बहुत सारे लोग जब मोटिवेशन के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में आते हैं, शुरुआत के 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में आप देखेंगे, अगर आपके पास कुछ लोग हैं, आपके पास में कुछ टीमें हैं, तो वो शुरुआत के 2-4 महीने के अंदर में बहुत तेजी से इस बिजनेस को एक्सेप्ट करते हैं, फटाफट से आते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हमेशा ऐसा होता है। और 2-3 महीने के अंदर में बहुत सारे लोग फिर बोर होते हैं, बहुत सारे लोग क्विट करते हैं, बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले महीने में जो जोश था वो दूसरे महीने में नहीं है, वो तीसरे महीने में नहीं है, या छठे महीने तक आते आते वो जोश क्यों नहीं है? कारण ये है कि उनके पास में जो लोग स्टार्टिंग में आए थे और आगे तक रुकने का एक विजन, एक माइंडसेट, एक प्लानिंग, वो अपनी शायद नहीं बना पाए। तो शुरुआती समय में मैं ये मानता हूं कि अगर इस बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति, कोई एक ऐसा सिस्टम, या किसी व्यक्ति की कोई एक बात रियलाइज हो जाए और आज आपका वाई क्लियर हो जाए, आपका पर्पस क्लियर हो जाए इस इंडस्ट्री के को लेकर, तो आप बहुत बहुत सौभाग्यशाली हो। और उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से मैं अपने आप को मानता हूँ। मैं अपने आप को मानता हूँ कि जब मैंने इस इंडस्ट्री की शुरुआत करी तो मैंने कुछ ऐसा सेमिनार, कुछ ऐसी ट्रेनिंग्स देखी जहाँ से मेरा गोल क्लियर हुआ, जहाँ से मेरा पर्पस क्लियर हुआ, जहाँ से मेरे बहुत सारे दिमाग के सवाल क्लियर हुए, दिमाग के मेरे बहुत सारे सवाल क्लियर हुए। तो आज हमें समझना पड़ेगा एक चीज। हम सब लोग कहते हैं कि सर मुझे अपने जीवन के अंदर में कामयाब होने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत पैसा। तो मैं पूछता हूँ कितना पैसा, तो लोग कहते हैं सर जितना आ जाए उतना कम है। सर लाखों आ जाए, करोड़ों आ जाए, सब चलेगा। तो एक चीज मैं लोगों की लाइफ के अंदर में देखता हूँ, आज लोग कहाँ पर हैं, आज लोग कहाँ पर हैं,
क्या चाहते हैं और कहां पर पहुंचना चाहते हैं। ये तीनों पॉइंट्स उन्हें क्लियर नहीं है। ये 3 पॉइंट्स होना बहुत जरूरी है आपको। पहली चीज, पहला पॉइंट, आज आप कहां पर हैं, आप कहां चाहते हैं, क्या पहुंचना चाहते हैं। आप क्लैरिटी, जब इन सब पॉइंट्स की अपने माइंड में क्लैरिटी लाना स्टार्ट करते हैं तो आपको एक विजन दिखता है, एक बिल्कुल प्लानिंग आपको समझ में आती है। फिर आप प्लानिंग बना पाते हैं कि मैं आज जहां पर हूं वहां से मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और कैसे जाना चाहता हूँ। फिर उसकी प्लानिंग, क्लैरिटी, वो सब चीजें, वो गोल आपको ना अपनी आंखों के सामने दिखने लगते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इसको करना क्यों है। राइट। तो सबसे पहले मैं एक चीज कहूंगा कि आप अगर खुले दिल से, खुले दिमाग से, खुले दिल से, खुले दिमाग से आज पार्टिसिपेशन करें, और इस पार्टिसिपेशन के अंदर में अगर आप चैट पे लिख लिख के कुछ सवालों के जवाब खुद को दीजिए, मुझे नहीं, खुद को दीजिए। ये सवाल आपकी क्लैरिटी के लिए है। देखिए, डॉक्टर नेचर और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मैं फिर एक आपको, अगर जो मेरे नजरिए से, मेरे 10 साल के अनुभव से, तो मुझे इस चीज समझ में आती है। सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है, वो है फाइनेंशियल प्लानिंग का। किस चीज का, लिखिए एक बार इस शब्द को लिखिए, किस चीज का बिजनेस है ये? फाइनेंशियल, फाइनेंशियल प्लानिंग। क्या इस शब्द को लिख सकते हैं? एफपी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एफपी, 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 एफपी शॉर्ट फॉर्म में फटाफट से। एफपी से क्लियर होगा? यस, योगेंद्र सर का आ गया है, आज मैम का आ गया है, पिंकी पाल मैम का आ गया जी, शिताब सर का आ गया। एफ ओ नहीं सर, एफ पी, एफ बी नहीं सर, जिवेश सर, एफ पी, फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस है, फाइनेंशियल प्लानिंग का बिजनेस है। यस, फाइनेंशियल प्लानिंग, यस। तो ये क्या है, जब आप जवाब देते हैं तो मुझे क्लैरिटी होती है कि जो मेरी समझाई हुई बात है वो आपको समझ में आ रही है। यस, शोभित राणा सर हैं, संजीव सर हैं, हेमंत सर हैं, सभी का क्लियर हो रहा है। एस के यादव सर हैं। एफ पी, फाइनेंशियल प्लानिंग का ये बिजनेस है। अगर आज आपको, अगर आज आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग समझ में नहीं आ रही है कि आप कहाँ हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, क्या कुछ हो सकता है, तो ये बिजनेस आपको लिख के ले लीजिए। निश्चित तौर पे इस बिजनेस में आप कितना ही प्रयास कर लीजिए, ये बिजनेस आपको समझ में ही नहीं आएगा। इस बिजनेस के अंदर में जो फायर चाहिए काम करने की, इस बिजनेस में जो क्लैरिटी चाहिए, जो पागलपन चाहिए, जो जुनून चाहिए, जो माइंडसेट चाहिए, जो विजन चाहिए, जो कैलकुलेशन चाहिए, वो आपको समझ में ही नहीं आएगी। किसी भी कीमत पे आप इस बिजनेस की जो डेप्थ है, गहराई है, आप समझ ही नहीं पाएंगे। मैक्सिमम लोग सिर्फ प्रोडक्ट पे ही अटके हुए हैं कि ये प्रोडक्ट, ये साबुन यहाँ पर इतने का है, ये साबुन यहाँ पर इतने का है, ये पेस्ट इस कंपनी में इतने का है, ये पेस्ट इस कंपनी का इतने का है। तो अभी आप समझिए, साबुन, पेस्ट, कुकिंग ऑयल, हेयर ऑयल, शैम्पू, फेस वॉश, डिओ, ये सारी चीजें आप जीवन के अंदर में पहले से भी इस्तेमाल कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि आज जो व्यक्ति, मैं बिल्कुल आज एज अ कंपनी के एजेंट के रूप में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज आपके बिल्कुल एक मेंटर के रूप में बात कर रहा हूँ। आज आपके पे आउट्स आने वाले 6 महीने बाद, 1 साल बाद नहीं बने तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट मेरा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो उसके लिए वो माइंडसेट, वो हार्डकोर माइंडसेट चाहिए, वो हार्डकोर प्लानिंग चाहिए कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। डेफिनेटली हमारे पास में वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है, डेफिनेटली हमारे पास में केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, डेफिनेटली हमारे पास में बहुत सुपर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स हैं। वो सब एक अलग मैटर है। लेकिन मैं फिर एक चीज कहूंगा कि जो लोग आज डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, बाजार के अंदर, बाजार में जो लोग, या आप थे पहले डॉक्टर नेचर में आने से पहले, आप किसी अदर ब्रांड के प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे थे, ट्रेडिशनल ब्रांड के इस्तेमाल कर रहे थे, किसी पहले डायरेक्ट सेलिंग के इस्तेमाल कर रहे थे, तो उससे भी आप नहा रहे होंगे। और मैं आपको एक चीज कहूँ कि आप चाहे तो डव शैम्पू से नहा ले, डव साबुन लगा लीजिए, या अपना साबुन लगा लीजिए, गोरे आप किसी से भी नहीं होने वाले, किसी से भी नहीं होने वाले। दोनों साबुन की क्वालिटी अच्छी है। बट आपको एक चीज क्लैरिटी होनी चाहिए कि डव साबुन या बाजार का कोई भी साबुन या बाजार के कोई भी प्रोडक्ट्स केवल और केवल आपको जीवन भर कस्टमर बना के रखते हैं। और कस्टमर का मतलब होता है कष्टों से मर, केवल कष्टों से मरने वाला व्यक्ति जो जीवन में केवल खर्चा कर सकता है। तो आपका हर महीने का एक बजट है, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपए, जो आप जीवन भर एज अ कस्टमर, एज अ यूजर किसी न किसी ब्रांड के जीवन भर यूज करेंगे ही करेंगे। अब सवाल ये आता है कि डॉक्टर नेचर के ही क्यों करें। तो दो सवाल आते हैं। पहला सवाल ये आता है कि डायरेक्ट सेलिंग से क्यों करें, और डायरेक्ट सेलिंग के बाद में फिर आता है सवाल कि डॉक्टर नेचर से क्यों करें। डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे ब्रांड हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपको आज कस्टमर की कैटेगरी से निकल के बिजनेस पार्टनर की कैटेगरी में लाने का मौका देती है। ये एक बड़ा कारण है। इस बड़े कारण को अगर आप समझ पाए
कि आपके घर में 2,000 रुपए के हिसाब से मान लेते हैं 12 महीनों में 24,000 रुपए, तकरीबन 24-25 हजार रुपए जो खर्च होने हैं वो तो होंगे ही होंगे, किसी भी कीमत पे आप उसको रोक नहीं सकते। तो चाहे आप लक्स का साबुन लगाएं, चाहे लाइफ बॉय लगाएं, चाहे कोलगेट करें, चाहे पेप्सोडेंट करें, चाहे कुछ भी करें, वो बेसिक नीड है, बेसिक डिमांड है आपकी, आपके परिवार की, वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे आप किसी भी कंपनी किसी भी ब्रांड का लाके दो। अब एक स्मार्टनेस क्या है? एक स्मार्टनेस ये है, एक समझदारी भरा डिसीजन ये है कि आप समझ पाए पहली चीज तो कि बाजार में जीवन भर कस्टमर बने रहने से आपका 1 रुपए का भी फायदा नहीं है। जो सेलिब्रिटी जिसका ऐड करता है वो एडवर्टीजमेंट करके करोड़ों रुपए कमा लेता है, और आप जीवन भर कस्टमर के कस्टमर बने रहेंगे। आज 95% लोग आज पैसे की दिक्कत से जूझ रहे हैं। 95% लोगों के पास में, आज उनसे बोलो भाई पैसा है क्या, कुछ पे पैसे मिल सकते हैं, वो बोलेगा पैसा नहीं है। उससे बोलेगा चले यार गर्मी बहुत हो रही है, 4 दिन के लिए टूर पे चलते हैं, बोले पैसे भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, जॉब पर जाना है, काम पे जाना है, दुकान खोलनी है। तो मैक्सिमम लोगों की जीवन आज पूरा जीवन काल, 30-40 साल वो जो काम कर रहे हैं उस जीवन काल के अंदर में 12 घंटे 15 घंटे की मेहनत करने के बाद में आज समाज में 90-95% लोग ऐसे हैं जिनके पास में ना तो पैसा है ना तो समय है। अब सवाल ये है कि क्या इस ट्रैप से, क्या इस जो चक्रव्यूह से जीवन भर आप इसमें पिसना चाहते हैं या इससे निकलना चाहते हैं? और तरीका बहुत आसान है, लेकिन क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंडसेट होना चाहिए, मजबूती होनी चाहिए। वो कैसे होगी उन शब्दों में आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले इन सभी बातों को समझने से पहले, आप अपने परिवार को एक शानदार जिंदगी देना जीना चाहते हैं, और मैं आपको पहले से क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप ऑडी मर्सिडीज या किसी बड़े बंगले या किसी बहुत लग्जरी लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सोचें। मैं आपको एक बेसिक लाइफ के बारे में बात करूं, जिसके अंदर में आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में भेज पाएं, एक अच्छा खाना खा पाएं, एक अच्छा घर मेंटेन कर पाएं, चीजों को ठीक ठाक रख पाएं। ठीक है, एक बेसिक मिडिल क्लास जो जिंदगी होती है, एक अच्छी वाली, उसके लिए भी आज आपको मंथली कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी उसको देने के लिए। करंट ड्रीम इनकम, जो करंट नीड इनकम है, करंट जो आपके जरूरी है, बेसिक है, लेकिन अच्छा है, कंजूसी नहीं है उसमें। अगर कभी शादी पड़ रही है तो परिवार को अच्छे नए कपड़े हर शादी में दिला पाए। अगर कहीं हर 3-4 महीने में परिवार को कहीं घुमाने ले जाना हो तो बढ़िया एसी ट्रेन से या फ्लाइट से ले जा सकें। या अपने बच्चों को अच्छे स्कूल, अपने बच्चों को अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर में एडमिशन करा पाए, या अलग अलग चीजें। राइट। तो बेसिक किसी व्यक्ति से उधार ना मांगना पड़े, ईएमआई ना चल रही है, कितने कितने रुपए चाहिए होंगे आपको महीना चलाने के लिए अपने हिसाब से? कितने लोग कमेंट कर पाएंगे इस बात को कि मुझे अपना परिवार चलाने के लिए, कितने लोगों को ये क्लैरिटी है आज कि अगर मुझे इतने रुपए आने लग जाए मंथली, तो आज के समय में मैं अपने परिवार को एक ठीक ठाक बढ़िया जिंदगी दे सकता हूँ या दे सकते हूँ? तो हेमंत सर ने जवाब दे दिया है 35,000। रफीकुल इस्लाम सर ने लिखा है 1 लाख रुपया। यस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये क्लैरिटी है, ये सवालों की क्लैरिटी है कि अभी आपको कितना चाहिए। तो अभी जीवेश सर ने लिखा है 70,000, रफीकुल इस्लाम सर ने लिखा है 1 लाख, ममता चौहान मैम ने लिखा है कि 50,000 रुपये आपके नाम से आने लग जाए। तो फैजान सर ने लिखा है सर 4,50,000 रुपये या 45,000। ठीक है, 1 लाख लिखा है, बुशरा ने लिखा है 50,000, एस के यादव सर ने लिखा है 1 लाख, शोभित राणा सर ने लिखा है 1.5 लाख रुपया, योगेंद्र सर ने लिखा है 50,000 रुपये। तो सबकी अब आप देखेंगे, किसी व्यक्ति को 2 लाख रुपए चाहिए, किसी को 20,000 चाहिए, किसी को 1 लाख चाहिए, किसी को 1.5 लाख चाहिए। तो यहाँ पे सबकी जरूरतें, सबकी डिमांड, सबके जो खर्चे हैं वो अलग अलग हैं। तो एक एवरेज में मान के चलता हूँ कि बहुत सारे लोगों को 50,000 रुपये चाहिए, या दूसरी फिगर हम ले लेते हैं, ज्यादातर लोगों को 1 लाख रुपया चाहिए। तो 1 लाख रुपया आज आपके परिवार में आने लगे, 1 लाख रुपया आज आपके परिवार में आने लगे, तो एक ठीक ठाक, ये बिल्कुल जाहिर बात है कि ठीक ठाक जिंदगी जीने लगेंगे। 50,000 रुपये में बढ़िया दाल रोटी चल सकती है, दाल रोटी से थोड़ा सा ऊपर ऊपर उठेंगे तो 70,000, 80,000, 1 लाख रुपये आपको चाहिए होगा। तो ये बिल्कुल ठीक है, ये आपका क्लियरिटी हो गई है। जितने लोगों ने लिखा उन सभी को बधाई कि आपको, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये एक प्रोसेस है, ये जर्नी है, ट्रेनिंग। इस प्रोसेस के अंदर में जब आप पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और जितने लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे वो जर्नी के अंदर में वहीं रुक जाएंगे। तो यही मैं कहूंगा कि अपने आप को लिखिए और क्लैरिटी दीजिए। कोई शर्म की बात नहीं है कि आज आपको पता होना चाहिए आपके परिवार के लिए आपकी एक करंट मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए, कितनी इनकम होनी चाहिए। तो अभी आने वाले आज जो भी परिस्थितियों में आप हैं, ठीक है, उसको छोड़ते हैं। आज हम करियर बनाने की बात करें, एक बढ़िया शानदार प्लेटफॉर्म आपके पास में है। 2026 चल रहा है, 2027, 28, 29, 30, अगले 4 सालों की बात करें, जून 2030 जब आएगा, महंगाई बढ़ेगी, खर्चे बढ़ेंगे, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, और विश्वास मानिए
कि इस अगले 4 से 5 साल के बाद में जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, कभी वॉर जैसी सिचुएशन बन रही है, कभी वर्ल्ड वॉर सा हो रहा है, कभी चीजें महंगी हो रही है, कभी पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो जो भी चीजें जो भी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं आज, जिस खर्चे पे चल रही हैं, स्कूल की फीस, डॉक्टर की फीस या और बहुत सारे खर्चे, तो आपको लगता है कि जो आपने इनकम लिखी है वो काफी रहेगी? किसी ने 35,000 लिखी है, किसी ने 50 लिखी है, किसी ने 70 लिखी है, किसी ने 1 लाख लिखी है, किसी ने 1.5 लाख है। या 4 साल बाद अगर आप एक सफल जिंदगी की कल्पना करें, एक इमेजिनेशन करें कि 4 साल बाद एक अच्छी शानदार करियर किसी व्यक्ति के पास जब होता है, तो उसकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए? तो क्या जो आपने लिखा है 50,000, 1 लाख या जो भी आपने लिखी है, वो इनकम सेम आपको काफी रहेगी जिसने 50,000 रुपये आज लिखा है 2026 में? या 2030 में भी उसको 50,000 काफी रहेंगे? 85,000 आते रहे तो अगले 4-5 सालों तक 85,000 रुपये आते रहे तो? या जिसने 1 लाख लिखा है तो उसको 1 ही लाख रुपए आते रहे तो अभी मुझे अगला सवाल ये है, तब कल तो उस समय में आपके खर्चे, आपकी जिम्मेदारियां, अच्छा 5 साल बाद आपकी उम्र बढ़ चुकी होगी और आपकी जो, खैर हम डॉक्टर नेचर का हिस्सा है, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ चुकी होगी आने वाले 5 साल बाद, तो कहीं ना कहीं एनर्जी डाउन होती है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है, ठीक है, एक इंसान होने के नाते, कि जैसे जैसे आप उम्र में ज्यादा होते हैं, ये डॉक्टर नेचर में और डॉक्टर तारा प्रकाश तिवारी सर पे ये एक्सेप्शन केस जा रहा है कि वो, ठीक है, जैसे जैसे एज में बढ़ रहे हैं उनका तो काम करने का तरीका, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि शायद वो सोते हैं कब, उठते हैं कब, खाते हैं कब, पीते हैं, इतना फास्ट फॉरवर्ड में काम कर रहे हैं। तो अभी आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले 2030 में, जून 2030 जब आएगा, तो अपने पेपर पे लिख लीजिए कि जून 2030 में मुझे कितने रुपए महीने की इनकम चाहिए होगी अपने परिवार के लिए। तो आज अपने 50 लिखी थी, तो दो तब कितनी चाहिए होगी? तो बहुत से लोगों ने लिखा है अभी कि 2 लाख चाहिए होगी, बहुत से लोगों ने लिखा है 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 2030 में 1 लाख, ठीक है। तो लिखिए 2030 में, 2030 में, 2030 में, 2030 में कितनी इनकम चाहिए होगी? तो संजीव सर ने लिखा है 5 लाख रुपए। यस यस यस, ममता शॉन मैम, बिल्कुल क्लैरिटी से लिखिए 2030 में इनकम कितनी होनी चाहिए महीने की, एक सफल एक सफल लीडर के रूप में, एक सफल व्यक्ति के रूप में। तो शोभित राणा सर ने लिखा है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख रुपए में 2030, 12 लाख रुपए की इनकम, ग्रेट, बहुत अच्छा। एस के यादव सर ने लिखा है 5 लाख रुपए महीने की इनकम। नरेंद्र यादव सर ने लिखा है 5 लाख रुपए महीना। विकास सर ने लिखा है 10 लाख रुपए महीना, ठीक है, बहुत अच्छा। योगेश सर ने लिखा है 5 लाख रुपया, ठीक है। ममता चौहान मैम ने लिखा है 2 लाख रुपए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी आप समझिए, बहुत बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी आपने लिखा 50,000, 1 लाख, और जैसे ही मैंने आपसे पूछा कि 2030 तक आपको क्या खर्चा चाहिए होगा, एक ड्रीम इनकम, एक जो टारगेट इनकम, एक बढ़िया लाइफस्टाइल आप जीना चाहते हैं, परिवार को देना चाहते हैं, तो किसी ने लिखा 2 लाख, किसी ने लिखा 1.5 लाख, किसी ने लिखा 3 लाख, किसी ने लिखा 5 लाख रुपया। अब मुझे बताइए कि समाज में, सोसाइटी में, भारत देश के अंदर में जो इनकम आपने लिखी है, क्या उस इनकम को कमाने वाले लोग मौजूद हैं या नहीं है? क्या इस धरती पे, क्या इस पूरे भारत में कोई 2 लाख रुपए महीना, 2.5 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 4 लाख रुपए महीना, 5 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग आज की डेट में मौजूद हैं या नहीं है? अगर मैं आपके शहर की बात करूं, अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली के अंदर में 95% लोग आज 2 लाख रुपए महीना नहीं कमाते होंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि 5% लोग कमा लेते हैं। आज सच्चाई ये है कि 5% लोग 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आज के समय में कमाते हैं, राइट? तो जिस ड्रीम को आप 2030 के बारे में सोच रहे हैं, उस ड्रीम को लोग आज करंटली जी रहे हैं। आप क्यों नहीं जी रहे? क्योंकि उनके पास में एक सिस्टम था, एक प्लेटफॉर्म था, एक क्लैरिटी थी, एक सपोर्ट था, एक एजुकेशन था। चाहे वो खानदानी बिजनेस था, चाहे उन्होंने बहुत अच्छी एजुकेशन कर ली, चाहे वो कहीं पे भी आज से 5 साल, 10 साल पहले उनको कोई जगा के चला गया था, वो 10 साल पहले जाग गए थे। आप आज तक जाग नहीं पाए हैं, आपके पास सपोर्ट सिस्टम नहीं था, आपके घर परिवार से सपोर्ट नहीं था, आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं थी, ऐसे और कई 10-20 कारण हो सकते हैं आपके और हमारे किसी भी बड़ी सफलता तक ना पहुंच पाने के कारण। अब किसी बड़ी सफलता पर क्यों नहीं पहुंच पाए, ये बड़े कारण आपके कई सारे एक्सक्यूज हमारे हो सकते हैं, और ये बिल्कुल जेन्युइन है, मैं इसमें गलत नहीं कहूंगा, ठीक है, मैं बिल्कुल इसमें गलत नहीं कहूंगा। बट मैं एक चीज सच्चाई ये जानता हूं कि जिस इनकम के बारे में आप सपना देख रहे हैं, उस इनकम को ऑलरेडी लोग पहले से कमा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जो आपके शहर में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख कमाने वाले। तो इसका मतलब ये इनकम कमाना संभव है, जिसके पास प्लेटफॉर्म है, जिसके पास में मौका है, उसने वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का एक ऐसा सिस्टम बना लिया काम करने का।
अब सबसे पहले तो एक चीज मैं आज आपको क्लियर करूंगा जो आपको अच्छे से कर लेनी है। आपका सिर्फ एक लाइन लिखते के साथ ही पूरा जीवन बदल जाएगा। आजमा मैम ने लिखा है 12 लाख रुपए, किसी ने लिखा है 5 लाख रुपए, किसी ने लिखा है 10 लाख रुपए। अपने नाम के आगे लिख दीजिए कि मैं इतने रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी वैल्यू 5 लाख रुपए महीना कमाने वाली है। मैं 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मैं 5 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति हूँ। अब आप समझेंगे। अब जब आप अपने आप को एक एक आइडेंटिटी दे देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ध्यानपूर्वक सुनने वाली बात है। जब आप अपने आप को एक आइडेंटिटी दे देते हैं, एक पहचान दे देते हैं कि मैं कौन हूं, मैं 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ। अब पूरी चीजें ना आपकी अलाइनमेंट हो जाती हैं। पूरी चीजें अलाइनमेंट हो जाती हैं। अब सवाल ये पूछिए कि अपने आप से, जो आपने अभी लिखा कि 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, या 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी आपने लिखा, 10 लाख लिखा, 12 लाख लिखा, जो भी करंट काम आप कर रहे हैं अभी, जहां पर समय दे रहे हैं, या डॉक्टर नेचर के अलावा वहां पर एक्टिव इनकम है, क्या वहां पर पॉसिबिलिटीज हैं कि 5 लाख रुपए महीना आप वहां से कमा पाएंगे या कमा सकते हैं? क्या वहां पे पॉसिबिलिटीज हैं? क्या वहां पर मौका है? क्या वहां पर सिस्टम है? क्या वहां पर सिस्टम है कि वो आपको 2030 तक 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने का व्यक्ति बना सकते हैं? 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति बना पाएंगे आप सब? जिसमें भी, और अगर है तो आज तक क्यों नहीं हुआ ऐसा, या 5 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहे हैं? तो ऐसा क्यों नहीं हो पाया? क्यों नहीं हो पाया? कारण है उसका। कारण है कि आज 95% लोग पैसे की दिक्कत में इसलिए हैं क्योंकि एक्टिव इनकम पे काम कर रहे हैं। आज 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने के लिए अगर मैं और रास्ते ढूंढूं, अगर मुझे जॉब में जाना हो तो मेरे पास में कोई ऐसी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कोई पीक लेवल की जॉब होनी चाहिए। तो क्या वो एक पीक लेवल की एजुकेशन आप अभी कर सकते हैं? अभी आप एक अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट, सीए या कुछ और चीज बन सकते हैं। और वो भी हर व्यक्ति 3, 4, 5 लाख रुपए नहीं कमाता, ये बात बिल्कुल सच्चाई है, डॉक्टर, इंजीनियर, अकाउंटेंट बनने के बाद भी। राइट। तो अभी हम उस एजुकेशन में नहीं जा सकते। दूसरी हम बात करते हैं बिजनेस की। क्या आपके पास में कोई बिजनेस आइडिया है? क्या आपके पास बिजनेस में करने के लिए कैपिटल है, पैसा लगाने के लिए है? क्या आपको कोई गाइड करने वाला है? क्या आपके पास में अवेयरनेस है, किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस है कि ये बिजनेस करेंगे तो इसके अंदर में आप महीने का 2, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमा सकते हैं 2030 तक? तो हमारे पास में मैक्सिमम लोगों के पास में वो भी नहीं है। तीसरी चीज, आज बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा आपके एरिया में, जो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं रेंटल इनकम से। उसको हम बोलते हैं पैसिव इनकम। एक प्रॉपर्टी बिल्ड करी आपने, और उस प्रॉपर्टी से हम लोग रेंटल इनकम बनाना शुरू कर देते हैं। तो एक एक सिक्योरिटी का भाव आता है, एक सुरक्षा का भाव आता है कि हर महीने आपको एक रेंटल इनकम वहां से आने लगती है। तो अगर 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी हो आपके एरिया में, 1 करोड़ रुपए की कोई दुकान हो, तो उस 1 करोड़ रुपए की दुकान लेकर आपके मंथली कितने रुपए का रेंट आ सकता है? बताएं। आपके एरिया में कितने रुपए का रेंट चल रहा है? 50 लाख, 50-50 लाख की दो दुकानें मान लीजिए। 50 लाख रुपए की दुकान का रेंट 10,000, 12,000 रुपए चल रहा है। तो बुशरा मैम ने लिखा है जी 20,000 रुपये। तो सच्चाई यही है कि 50 लाख रुपए की दुकान का रेंट 10-12 हज़ार रुपये चलता है, और 1 करोड़ की दुकान का रेंट आपको 20-25 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 30 हज़ार रुपये। अब आपको 2 से 3 लाख रुपए महीने कमाना है, इसका मतलब क्या? सुरेश कर ने लिख दिया, प्रॉपर्टी में बैठे हुए आराम से, तो 20 से 25 हज़ार रुपये, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का 20 से 25 हज़ार रुपये आपको रेंट मिल जाता है। तो अभी आप समझिए कि अगर आपको, आपने 10 दुकानें बिल्ड करी, तो 1 करोड़ की दुकान थी, तो 10 दुकानें बिल्ड करने में 10 करोड़ रुपए लग गए। एक दुकान से 20 हज़ार रुपये आ रहा है, तो 10 दुकानों से 2 लाख रुपए आएगा। तो भैया आपके पास में 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है क्या? 10 करोड़ रुपए की संपत्ति है क्या? 10 करोड़ रुपए की आपने एसेट्स बिल्ड कर रखी हैं? अगर आपने 10 करोड़ रुपए की एसेट्स बिल्ड कर रखी हैं, तो 2% आएगा, 2 लाख रुपया आपको आएगा रेंट पे। आ सकता है। कितने लोगों के पास में है 10 10 करोड़ रुपए की संपत्ति आपकी पर्सनल, कि सर 10 करोड़ तो मैं आराम से लेकर बैठा हूँ और मेरे को 2, 2.5 लाख, 3 लाख रुपए आता है? यस, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है। तो ओवरऑल आपने एक चीज समझी कि जिसको आ रहा है वो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में उस एंजॉयमेंट, उस चीज को एंजॉय कर रहा है, उसने वो सिस्टम बिल्ड कर दिया कि उसे पैसिव इनकम आती रहेगी। बट दुर्भाग्य से आज हमारे पास में, या मैं कहूंगा सौभाग्य से, क्योंकि एक सुपर सक्सेसफुल बिजनेस
या एक सुपर सक्सेसफुल व्यक्ति जब कब बनता है, वो हमेशा प्रेशर में, अभाव में बनता है। तो आज आपके पास में ये मौका है कि वो सिस्टम बिल्ड आप कर सकते हैं। तो जॉब से नहीं, बिजनेस से नहीं, या रेंटल इनकम से आप नहीं कर पा सकते। आज आपके पास में एक मौका है कि आप पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। टीम बना के पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस को बिल्ड करके पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं, डॉक्टर नेचर के माध्यम से। तो पैसिव इनकम बिल्ड करने का आज आपके पास में तरीका है कि 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए आज आपके पास कमाने की अपॉर्चुनिटी है। तो वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस या डॉक्टर नेचर बिजनेस में है। क्यों? क्योंकि जब आप जॉब में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, तो सिर्फ आपकी नॉलेज अकेले की लगती है, आपका टैलेंट लगता है, आपका हार्डवर्क लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि जब आप काम करते हैं तो आपकी टीम के अंदर में आपसे ज्यादा अच्छे सेल करने वाले लोग आते हैं, आपसे ज्यादा अच्छे प्रेजेंटर आते हैं, आपसे अच्छे ज्यादा हार्डवर्क करने वाले लोग आते हैं। तो ऐसा एक टीम वर्क का बिजनेस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आपका जो टाइम मल्टीप्लीकेशन है वो लगातार बढ़ रहा है। तो एक कारण, एक क्लैरिटी कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्यों करना है। मुझे साफ तौर पे ये क्लैरिटी है कि जहां पर भी कंपाउंडिंग होती है, जहां पर भी टाइम मल्टीप्लाई होता है, वहां पर जब आप समय लगाते हैं तो वहां से आपकी पैसिव इनकम आती है। और जो पैसिव इनकम होती है वो आपको आपको अनलिमिटेड इनकम कमाने का मौका देती है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वो आपको टाइम फ्रीडम देती है। अब सोच कर देखिए कि आपके पास में पूरा दिन 24 घंटे का काम है और फिर जाके आप 1 लाख रुपए कमाते हैं। तो आप जीवन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पैसा आपने क्यों कमाया था? पैसा इसलिए कमाया हमने कि हम जीवन को एंजॉय भी कर पाए, समय भी दे पाए। राइट? रिस्पेक्ट आपके पास में, नाम नेम फेम आपको यहाँ पर इस इंडस्ट्री से बहुत अच्छा, बहुत शानदार मिलता है। तो ये क्लैरिटी जब आपके पास में आने लगती है तो आपको ये बात समझ में आ जाती है कि मैं इस इंडस्ट्री के अंदर में करियर बनाने वाला हूँ। और ये मेरा डिसीजन, मेरा कमिटमेंट 100% फिक्स है। बहुत से लोग कहते हैं सर मैं करके देख लेता हूँ। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। क्योंकि आपका तुक्केबाजी से नहीं चलता। ये पर्पस जब आपका क्लियर होता है, जब आपका वाई क्लियर होता है कि इस इंडस्ट्री के अंदर में मुझे समय लगाना है, क्यों लगाना है? क्योंकि टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रीपरचेज बहुत अच्छे से आ रही है। डॉक्टर नेचर क्यों करें? डॉक्टर्स का सपोर्ट है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर में एक सिंगल कंपनी नहीं है जो आज साइंटिफिक तरीके से किसी भी पेशेंट का पर्चा देखती है, रिपोर्ट्स देखती है, फिर पर्चा प्रिस्क्रिप्शन बनाती है और मेडिसिन लेवल पे दवाइयों पे काम कर रही है। रिजल्ट्स कितने आते हैं मैं उस समय में अभी इस पे बात नहीं करूंगा। मुझे पता है कि भर भर के रिजल्ट्स आते हैं, कोई टेस्ट भी नहीं किया, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। इतने भयंकर रिजल्ट्स हमने आज तक नहीं देखे। रिजल्ट्स आ रहे हैं, रीपरचेज आ रही है। लोग खत्म हो गए सर मेरे, अब मैं किसको प्लान दिखाऊंगा? ये बात ही नहीं है यहाँ पर। आपके पड़ोस में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में हर व्यक्ति परेशान है। डॉक्टर से कंसल्टेशन कराए और उसका ये निकाल दिया है। तो पहली चीज हमें क्लियर हो गई कि इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। इंडस्ट्री बहुत पावरफुल है। ये इकलौती और वो आखिरी इंडस्ट्री है जो मुझे आज 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए कमाने का मौका दे सकती है। तो आपका जब ये वाई क्लियर होने लगता है ना, जब आपको वाई क्लियर होता है तो आपकी लाइफ में क्लैरिटी आती है, गोल क्लियर होता है। अब इसको आप टाइम पास के तौर पे नहीं करते, अब आप इसको करियर के तौर पे करते हैं, अब इसको आप लाइफ के तौर पे करते हैं। राइट? तो एक इसी इसी चीज में, इसी कड़ी में एक कहानी सुनाना चाहूंगा। तैयार हैं? रेडी? लिख दीजिए एक बार। मजा आ रहा है सुन के? बहुत सारी बातें हैं अभी। मजा आ रहा है, 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 मजा आ रहा है। मुझे सिर्फ एक चीज के लिए काम करना है, मजे के लिए। मजा आता है इसलिए काम करना है। यस। तो आपने कई बार पहले भी सुनी होगी एक शेर और खरगोश की कहानी। एक शेर और खरगोश की कहानी आपने कई बार सुनी होगी, और इस कहानी ने मेरे जीवन के अंदर में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। शुरुआती, इस करियर के शुरुआती दिनों में मैंने इस कहानी को सुना, आपने भी सुना होगा। दोबारा से इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, दोबारा से एक बार इसको सुन लेते हैं। तो अचानक क्या हुआ एक बार, जंगल की बात है। तो एक खरगोश खेल रहा था और खेलते खेलते उसकी नजर पड़ी शेर पर। और शेर ने देखा खरगोश को, खरगोश ने देखा शेर को। दोनों ने एक दूसरे को देखा। तो शेर ने सोचा कि यार मैं 2-3 दिन से भूखा था, आज तो भाई साहब मेरे नाश्ते का काम हो गया, आज तो दावत है, बहुत शानदार। तो एक खरगोश ने बोला यार आज तो भाई साहब गए, आज तो ये जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आज मुझे लगता है कि ये शेर मुझे जो है वो खा जाएगा। तो मुझे अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन दौड़ दौड़नी है और मुझे सबसे मतलब ताकत लगा के जितना हो सकता है उसमें दौड़ना शुरू करना है। तो होने लगा क्या कि खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे, खरगोश आगे आगे, शेर पीछे पीछे। शेर बहुत बुरी हालत में था, भूखा था, पागल था, घायल था, मतलब अंदर से टूटा हुआ था कि यस उसको खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, खाना ही खाना है। तो वो पागलों की तरह उसका खरगोश का पीछा करने लगा। खरगोश के पैर छोटे थे, खरगोश छोटा था, लेकिन उसके अंदर में एक अंदर डर का भाव था कि शेर कभी भी बस उसके झपट्टा मारेगा और वो उसको पकड़ लेगा। तो उसने पूरी ताकत लगा के भागना शुरू करा, पूरी ताकत लगा के भागता गया। भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे, भागते रहे। डर का भाव बना रहा, डर का भाव बना रहा।
अंदर उसे लगने लगा कि यार बस कभी भी बस मेरा अंतिम क्षण आ सकता है, मुझे जाकर और भागना और भागना और भागना है। एक आध किलोमीटर भागने के बाद में एक छोटा सा बिल दिखाई दिया, इतना सा, उस बिल के अंदर में जाके खरगोश घुस गया। अब ये बात तो निश्चित तौर पे तय थी कि उस छोटे से बिल के अंदर में जाके वो शेर उसको नहीं पकड़ पाएगा। शेर हाँफता हाँफता आया और हाँफते हाँफते आके और उस बिल के पास खड़ा हो गया। और खरगोश हाँफ रहा था, शेर भी हाँफ रहा था, दोनों एक दूसरे को हाँफ रहे थे। शेर ने उस खरगोश से पूछा कि यार मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मैं तुझे खा नहीं पाया, मैं तुझे आज खा नहीं पाऊंगा या मैं फिर आज भूखा रह जाऊंगा। मुझे इस बात का दुख है, तू इतना सा है, तेरे पैर इतने इतने से हैं, मैं बड़ा हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ, मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, तू सबसे तेज नहीं दौड़ता। तो फिर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुझे पकड़ क्यों नहीं पाया। मैं इस बात को लेकर बहुत निराश हो गया हूँ, परेशान हूँ कि मैं तो जैसे छोटे से जानवर को क्यों नहीं पकड़ पाया। तो ध्यान से सुनना, खरगोश ने बहुत ही महत्वपूर्ण जवाब दिया। तो उसने बोला, शेर भाई, भाग आप भी रहे थे, भाग मैं भी रहा था, लेकिन आपके भागने में और मेरे भागने में, दोनों के भागने में अंतर था। आप सिर्फ एक समय के लंच के लिए भाग रहे थे। आज आप मैं मुझे खा लेते तो सिर्फ आपका एक समय का लंच हो जाता। आपके भागने में, आपकी मेहनत करने में फर्क था। मैं अपनी पूरी जिंदगी के लिए भाग रहा था। अगर मैं नहीं भागता तो मेरी जिंदगी आज यहाँ पर खत्म हो चुकी थी। मेरी जिंदगी के अंदर में वो अंत आ चुका था। तो आपके भागने में और मेरे भागने में फर्क था। आप लंच के लिए भाग रहे थे, मैं लाइफ के लिए भाग रहा था। तो दोस्त, एक चीज समझनी पड़ेगी हमें, एक चीज हमें बिल्कुल क्लैरिटी से समझनी पड़ेगी कि हम लोग लंच के लिए तो भाग ही रहे हैं। आप अभी आज भी कोई ना कोई ऐसा काम कर रहे होंगे जिससे आपका परिवार चल रहा होगा, उसमें लंच के लिए तो आपका इंतजाम हो ही रहा है। पर सवाल ये है कि 2030 के अंदर में जो पैसों की दिक्कत आज चल रही है, जो बहुत बड़ा सम्मान, जो मान प्रतिष्ठा आप नहीं बना पाए अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने परिवारों में, आज कहीं हम जा रहे हैं और हम जाते के साथ ही हमें कहीं फंक्शन में जाते हैं तो कैसे वेलकम हो रहा है आपका। अरे यार तुम सही, अच्छा करा तुम आ गए यार, एक काम करो फटाफट से ये कुर्सियां लगवा दो, ये दरियां बिछवा दो, ये फटाफट से हलवाई के साथ जाके सब्जियां ले आओ। जब कहीं फंक्शन हो रहा है तो क्या ऐसा ट्रीटमेंट तो नहीं मिल रहा? ऐसा ट्रीटमेंट पता है कारण क्या होता है? जब एक व्यक्ति 10 20 25 50 हज़ार रुपये कमाता है ना, और हमें पता होता है कि ये व्यक्ति हमारी इनकम से कम कमाता है, तो हम उसके साथ में ऐसे ही ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जब महीने का 2 3 लाख 5 लाख रुपए कमाता है, तो क्या किसी व्यक्ति की हिम्मत हो सकती है कि कोई फंक्शन हो रहा हो और उस फंक्शन में ऐसे व्यक्ति को बोला जाए, अरे यार तुम आ गए, चलो एक काम करो, फटाफट से दरिया बिछवा दो, फटाफट से चेयर लगवा दो, फटाफट से टेंट वाले के पास चले जाओ, फटाफट से भाग के जाके सब्जियां ले आओ। क्या कोई व्यक्ति आपको कह पाएगा? तो आपको जो सम्मान है वो भी आपकी इनकम की वजह से ही होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री सिर्फ एक चीज का बिजनेस है, रियलाइज करने का, एहसास करने का। आज अगर आपको वो एहसास नहीं हो पा रहा, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं, वो लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, सिर्फ टाइम पास वाली एक्टिविटीज करते रहते हैं। मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ, उनको पहली नजर में देख के समझ में आ जाता है कि इस व्यक्ति का कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि अंदर वो आग नहीं है, वो फायर नहीं है, वो कमिटमेंट नहीं है, उसको क्लैरिटी नहीं है। पूरी कोशिश की जाती है, सबको समान रूप से एजुकेशन मिलती है। आज भी इस मीटिंग के अंदर में सबको समान रूप से एजुकेशन मिल रही है, 45 लोग हैं, सबको एजुकेशन मिल रही है समान रूप से। कोई इसको बहुत हल्के में ले रहा होगा, सो रहा होगा, बैठा होगा मस्ती में, आधी बात सुन रहा होगा, आधी नहीं सुन रहा होगा। कोई व्यक्ति सीरियसली ध्यान से सुन रहा होगा। तो एक क्लैरिटी लाइफ के अंदर में किसको आएगी? ये क्लैरिटी किसको आएगी कि मुझे इस बिजनेस में समय क्यों लगाना है? मुझे क्लैरिटी जिस दिन आ गई तो मैं कहूंगा, ईश्वर, भगवान आज आपको सफलता देना चाहता है, बड़ी सफलता देना चाहता है ना, तभी वो सद्बुद्धि देता है। तो कभी भगवान से मांगो ना, हाथ जोड़कर तो सद्बुद्धि मांगा करो कि भगवान मुझे सद्बुद्धि दे दे कि मैं सही डिसीजन ले पाऊं, सही मेहनत कर पाऊं, सही जीवन को चला पाऊं, सोच पाऊं। अगर सद्बुद्धि आज आपको आ गई ना, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि आज आप 2026 में, जून 2026 में पैसे की दिक्कत में हो सकते हैं, जून 2027 में आप पैसे की दिक्कत में नहीं होने चाहिए। आपका परिवार वो दुख, वो परेशानियां, वो किल्लत, वो कंजूसी 2027 जून जब आएगा, तो वो आपके परिवार से आप लात मार के बाहर निकाल चुके होंगे। और अगर ये रियलाइजेशन, ये एहसास आज आपको नहीं है, तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, डॉक्टर नेचर बिजनेस आपका किसी भी काम नहीं आ पाएगा। कोई आपके पास में क्लैरिटी नहीं आ पाएगी, क्योंकि आपके पास में कोई गोल नहीं है, आपका लाइफ का जीवन का कारण नहीं है, पर्पस नहीं है कि आप क्यों कर रहे हैं इस बिजनेस को। तो ज्यादातर लोग क्यों करते हैं? क्योंकि उनका कोई दोस्त है, कोई रिश्तेदार है, कोई जानकार है, वो आता है, प्लान दिखाता है, ज्वाइन करा देता है, आईडी लगा देता है।
तो 97, 98, 99% लोग इस बिजनेस के अंदर में आईडी तो लगा देते हैं, लेकिन एहसास नहीं कर पाते, कैलकुलेशन नहीं लगा पाते, गोल नहीं बना पाते। और मैं फिर आपको ये कहूंगा, ये इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बनाई गई है। आज जब इस बिजनेस को आप फाइनेंशियल प्लानिंग की नजर से देखेंगे, राइट, आज इस बिजनेस को जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग की नजर से देखेंगे, तो आपके जीवन में बहुत बहुत बड़ी एक डेप्थ आना शुरू हो जाएगी। आज आपको समझ आने लगेगी। और मैं आपसे फिर ये कहूँ, जो मैंने अभी आपसे कहा, कि जब आपने लिखा कि मैं 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं 5 लाख रुपए कमाना डिजर्व करता हूँ, मैं 5 लाख रुपए महीने मेरे नाम से आएंगे ही आएंगे, तो आपकी जो हैबिट्स है, आपका जो माइंडसेट है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपका जो काम करने का तरीका है, आपका जो पर्पस है, वो सेट हो जाता है। आपकी वाइब्रेशन सेट हो जाती है, आपके बहाने खत्म हो जाते हैं। अब मैं आपसे बोलूँ, आप सभी से, कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ लगानी है, और उसके बाद में आपको एक मेलोडी टॉफी मिलेगी। यस, वही वाली मेलोडी। तो मेलोडी टॉफी के लिए कितने लोग भागना चाहेंगे? राइट। और मैं आपसे कहूँ कि आपको 5 किलोमीटर दौड़ लगाने के बाद में 5 लाख रुपए मिलेंगे, 5 लाख रुपए मिलेंगे आपको। तो आप में जिसमें दम नहीं होगा ना, जिसके घुटने टूटे हुए होंगे, वो भी कहेगा कि यार मैं भी एक बार कोशिश करके देखता हूँ, और मैं भी एक बार प्रयास करता हूँ। और अपनी पूरी आत्मा से आप दौड़ने का प्रयास करेंगे, पूरी आत्मा से आप दौड़ने का प्रयास करेंगे। तो डॉक्टर नेचर के दोस्त, सिर्फ ये प्रोडक्ट है, सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, आज किस्मत की चाबी है। क्यों? आज आपके पास में एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली। आज आपके पास ऐसा प्रोडक्ट है जिसके हजारों, लाखों, करोड़ों कस्टमर्स आपके आसपास के, आपके शहर में अवेलेबल हैं। आज किस व्यक्ति की, किस परिवार के अंदर में जोड़ों का दर्द नहीं है, बाल नहीं झड़ते, कॉन्स्टिपेशन, पेट खराब की समस्या नहीं रहती, वीकनेस नहीं रहती, या कौन से परिवार में सही न्यूट्रिशन नहीं चाहिए? हर परिवार में बीमारियां हैं, डॉक्टर्स का सपोर्ट हर परिवार में चाहिए। तो बिजनेस तो अपने पास बहुत बढ़िया है। आपका पर्पस, आपका कमिटमेंट, आपके ड्रीम, आपका गोल, इसमें दम है या नहीं है, सिर्फ इस बात से आपकी सफलता तय करती है। और मैं आपको सच बताता हूँ, आज आपने गोल बना लिया, आज आपने ड्रीम बना लिया, आज आपने कमिटमेंट बना ली, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आपके परिवार के लिए। क्योंकि आज आपने कामचोरी दिखा दी, आज आपने आलस दिखा दिया, आज आपने इसको चल छोड़ना यार, जिंदगी तो चल ही रही है, ये एटीट्यूड दिखा दिया, लापरवाही वाला एटीट्यूड दिखा दिया। तो यही यही एटीट्यूड के कारण आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद, जब पैसों की किल्लत भुगतनी पड़ेगी, वो आपके पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। और ईश्वर ने अगर आज आपको सद्बुद्धि दे दी, और आज आपने डिसीजन बना लिया, तो इसी डिसीजन के कारण आज आपका परिवार एक लग्जरी, एक शानदार, एक पावरफुल एक लाइफ जी रहा होगा। तो ये आज आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है कि आप अपने परिवार को कैसी जिंदगी देंगे। राइट। तो ये क्लियर है, ट्रांसफॉर्मेशन की भूख आपको क्लियर होनी चाहिए। 2030 में आपको कमिटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, जो भी आपने लिखा। राइट। अब मैं आपको एक चीज कहूँ, आ, आगे की बात, 95% बात हम लोग कर चुके हैं, सिर्फ 5% बात करेंगे कि इस बिजनेस को कैसे करें, इस बिजनेस को कैसे करें। तो दोस्तों, फिर मैं कहूंगा कि बहुत आसान बिजनेस है। इस बिजनेस को आप 4 पड़ाव में सीखिए। कितने पड़ाव में? 4 स्टेप्स में सीखिए। पहला स्टेप्स क्या होगा, और हर व्यक्ति को ये करना ही पड़ेगा, मुझे भी, आजमा मैम को भी, आशीष सर को भी, तिवारी सर को भी, ये 4 कदम में ही आपका बिजनेस पूरा चलेगा। पहला कदम क्या है? पहली चीज तो मैंने आपको एक चीज याद रखी, अपनी आइडेंटिटी। तो अपनी आइडेंटिटी क्लियर करिए कि आप 2 लाख रुपए कमाने वाले महीने योग्य व्यक्ति हैं। उस चीज पर क्या आप भरोसा कर पा रहे हैं? यस। तो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का एक कमिटमेंट हो गया। अब आप 2 लाख कमाने वाले व्यक्ति हैं। अब आप मुझे बताइए कि जब आपको 2 लाख रुपए महीना कमाना है किसी बिजनेस से, या 2 लाख रुपए महीना आप कमाते हैं किसी बिजनेस से, और किसी बिजनेस के आप पार्टनर हैं, तो आपका प्रोडक्ट यूज करने का जो तरीका है वो क्या होगा? अब क्या आप सिर्फ ये सोच पाएंगे, नहीं नहीं सर, मैं तो सिर्फ एक नीम सुरक्षा साबुन ले लेता हूँ, एक पेस्ट ले लेता हूँ और एक आई ड्रॉप ले लेता हूँ, बस 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 बस, मैं ज्यादा यूज नहीं करूंगा, मैं तो और बाकी सब चीजें यूज नहीं करूंगा, सर ये सब चीजें मेरे काम की नहीं है सर, मैं यूज नहीं करूंगा, क्या आप इस एटीट्यूड से आएंगे? 140 प्रोडक्ट है सर, 140 प्रोडक्ट है। बिना इस पे मास्टरी करे आप 2 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं क्या? आपको अपने प्रोडक्ट का आपने यूज ना किया हो, आपको इस पे कोई मास्टरी ना हो, आपको इसकी कोई समझ ना हो, आपने इस पे कोई पढ़ाई ना कर रखी हो, आपने इसके कारण ना समझ रखे हो, ये कैसे फायदा देता है, इसको कैसे यूज करना चाहिए, इसके अंदर में क्या डला हुआ है, इसके अंदर में क्या डला हुआ है, इसका स्वाद कैसा है, ये जब बॉडी में जाता है तो ये काम कैसे करता है, हमारी बॉडी में कौन कौन सा न्यूट्रिशन देता है ये। तो ये सारी बातें अगर आपको ना पता हो, तो क्या आपको लगता है कि 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए महीना आपको आएगा, या आने चाहिए? क्या आपको लगता है आने चाहिए? क्या आपको लगता है कि 2 लाख, 3 लाख रुपए महीना आपको आना चाहिए?
आना चाहिए आपको। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका प्रोडक्ट का रेट कितना है, आपका बिजनेस वॉल्यूम कितना है, उसकी एमआरपी कितनी है, उसकी डीपी कितनी है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसको यूज करने का तरीका क्या है, खाना खाने से पहले खाना है, खाना खाने के बाद खाना है, कितने समय में वो आपका प्रोडक्ट रिजल्ट देता है, कैसे उसको बनाया गया है, ये सारी चीजें आपने कभी अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करके नहीं देखा, कभी यूज नहीं करा, कभी फील नहीं करा, वो एहसास आपके अंदर में नहीं है, तो क्या आपको 2 लाख रुपए महीना आने चाहिए? क्या 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति की हरकतें ऐसी होती हैं कि सर मैं तो बस एक 34 रुपए वाला, 37 रुपए वाला नीम साबुन लूंगा, पेस्ट लूंगा? नहीं भाई, आपका एटीट्यूड आपको क्लियर होना चाहिए। मेरा बिजनेस है, सवाल ये है, लोगों को सफल होने में टाइम नहीं लगता, लोगों को सफलता का फैसला करने में टाइम लग जाता है, लोगों को इस बात पे भरोसा करने में टाइम लग जाता है कि ये मेरा बिजनेस है भाई, मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाने हैं। और आज अगर मैं 2 लाख रुपए महीना नहीं कमा रहा हूँ तो आज मैं ऑलरेडी माइनस में चल रहा हूँ, और आज मैं ऑलरेडी माइनस में हूँ। मेरा परिवार आज उस हर परेशानी को भुगत रहा है मेरे पैसा ना कमाने की वजह से। तो मेरा पैसा कमाना बहुत जरूरी है। और मैं कैसे कमा पाऊंगा? पहले मैं योग्यता आएगी, काबिलियत आएगी, या पहले पैसा आ जाएगा? पहले योग्यता आएगी, काबिलियत आएगी, नॉलेज आएगी, या पहले पैसा आएगा? अब आप मुझे बताएं कि कई लोगों को आईडी लगा के 6 महीने हो जाते हैं, अभी ना तो वो ढंग से प्रोडक्ट यूज नहीं कर पा रहे, वो अपने अंदर में सारी नॉलेज ही इकट्ठी नहीं कर पा रहे। तो आपकी ज्वाइनिंग उस दिन नहीं होती जिस दिन आपने आईडी लगाई होती है। आपकी आईडी, आपकी ज्वाइनिंग उस दिन होती है जिस दिन आपने ये फैसला कर लेते हैं कि यस, इस बिजनेस को, ये मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस को मैं बिल्ड करूंगा, और 2 लाख रुपए महीना मुझे इस बिजनेस से कमाना ही कमाना है, ये मेरी कमिटमेंट है, ये मेरी कमिटमेंट है। तो अभी आप एक क्लैरिटी के साथ में, मैं आपको बताऊंगा आपके जीवन का बहुत बड़ा काम। अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र दे दूं, अगर मैं आपको एक बहुत बड़ा मंत्र दे दूं, तो क्या आप उसको मानने के लिए तैयार हैं? सफलता का, इस इंडस्ट्री के अंदर में 10 साल, 10 साल। रेडी? यस लिख दीजिए। रेडी कितने लोग हैं रेडी? कि अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने 10 साल के अंदर में जो सीखा, 10 साल के अंदर में जो समझा इस इंडस्ट्री के बारे में, और जितने भी टॉप क्लास लीडर थे, जो टॉप क्लास लीडर थे, राइट, उनके अंदर में क्या एक खास बात ऐसी थी, क्या एक खास एक ऐसा मंत्र था, एक खास एक जादू था, और उस जादू ने उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट कर दिया। यस, बहुत सभी लोग रेडी है। मैं आपको एक चीज कहूं, आप अपने आप को 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति जो मानते हैं, समझते हैं, आज जाके अपनी वाइफ को बोल दीजिए, आज जाके अपने हस्बैंड को बोल दीजिए, आज जाके अपने बच्चों बच्चों को बोल दीजिए। और सिर्फ आज नहीं बोलना है, ये पूरा प्रोसेस है, ये जो जर्नी है, ये ड्रीम है, ये कंटिन्यू रहना चाहिए। कब तक? जब तक आना चाहे। रोज बोलना है, दिन में एक बार तो बोलना ही बोलना है कि हम 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले लोग हैं, हम 2 लाख रुपए महीना कमाएंगे कमाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि शुरुआत के 2, 4, 5 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, आपके अंतर मन को, क्योंकि गरीबी जो है ना, वो कई सालों की बसी हुई है, कंजूसी जो है वो कई सालों की बसी हुई है। तो हमारा जो दिमाग है ना, सबकॉन्शियस माइंड, वो बोलता है चल झूठ है, पागल है तू, 2 लाख रुपए कमाएगा। इस बात पे विश्वास करना। तो नेपोलियन हिल ने एक बात कही थी कि जिस चीज को आप कंसीव कर पाते हैं, उस चीज, जिस चीज पर आप बिलीव कर पाते हैं, उस चीज को आप अचीव भी कर सकते हैं। जिस चीज को आप समझ नहीं सकते, आज मैं आपको एक प्रयास कर रहा हूं कि आपके माइंड में एक फिगर, आज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मैक्सिमम लोगों को ना सिर्फ फिगर की क्लैरिटी नहीं है, तो दीवार पे लिख के लगा लीजिए कि अगले 1 साल का गोल क्या होगा, और अगले 2030 का क्या गोल होगा। अगले 1 साल के अंदर में जो एक ड्रीम इनकम आपको चाहिए थी, जो आपने स्टार्टिंग में लिखी थी, लिख लीजिए। यहाँ पर 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन में जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन अगर आपका गोल क्लियर है तो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने में रिजल्ट आने लगते हैं। अब मैं आपसे एक चीज कहूं, आपसे एक चीज कहूं कि जब आप उस चीज के, उस पूरे जोन में हमेशा रहते हैं, तो वैसे ही लोग, वैसे ही जिंदगी, वैसी ही चीजें ऊपर वाला आपकी जिंदगी में अट्रैक्ट करता है। आप हमेशा रोते रहिए, हमेशा रोते रहिए, मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं लोग बुलाता हूं तो मेरे लोग आते नहीं है, मैं लोग बुलाता हूं तो मेरे लोग सुनते नहीं है, मेरे प्लान दिखाने से कोई जुड़ता नहीं है। अपने घर में बैठ के अपनी बीवी को, अपने बच्चों को यही गाना गाते रहिए, और अपने आप से एक सवाल पूछिए कि यही बातें बोलने से, बोलने से आपका क्या एटीट्यूड बिल्ड नहीं हो रहा? लूजर एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है, डरपोक एटीट्यूड बिल्ड हो रहा है, और आपका एटीट्यूड ही आपका रिजल्ट है। लूजर एटीट्यूड आपको फेलियर लेके जाएगा, वो उसका रिजल्ट है। चैंपियन एटीट्यूड आपको सफलता तक लेकर जाएगा। तो मैं आपको एक चीज कहता हूं, एक कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक उस सफलता तक पहुंच नहीं जाते, तब तक उस सफलता को रोज 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 महसूस करिए।
तो अपने परिवार के अंदर में क्या आपको ये कहने का विश्वास आ चुका है कि क्या मैं 1 लाख रुपए महीना कमाऊंगा, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाऊंगा? इस बात को आप अपनी वाइफ से कह सकते हैं क्या? इस बात को अपने बच्चों से कह सकते हैं क्या? इस बात को अपने माँ बाप से कह सकते हैं क्या कि यस मुझे 2 लाख रुपए महीना कमाने हैं? कितने लोग कह पाएंगे? 2 लाख रुपए की कमिटमेंट अगले 2 साल में, कितने लोग? चाहे आज आप जीरो पे भी हैं, 2 लाख रुपए की कमिटमेंट कितने लोग कह पाएंगे कि मैं 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति हूँ? अब पता है क्या लोगों को क्या डर है? यार मैं जैसे ही बोलूंगा ना अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को या अपने मम्मी पापा को या अपने बच्चों को, तो दुनिया में क्या है, सबसे बड़ी सच्चाई जो जानती है वो वाइफ जानती है या हस्बैंड जानता है। तो बोलेंगे अच्छा, बोल तो दिया 2 लाख रुपए, अब घर में पड़े हुए हैं, कहीं मीटिंग पे नहीं जा रहे, कहीं कुछ कर नहीं रहे। तो फिर बीवी की नजर में अच्छा जी, तू ही है 2 लाख रुपए कमाने वाला, तू ही कमाएगा 2 लाख रुपए? तो असली औकात कब है? औकात का मतलब क्या? जब ये दम हो ना जीवन में कुछ करने का। आज तक यार जिंदगी में कुछ भी समस्याएं थी, कुछ भी प्रॉब्लम थी, सब चलेगा, लेकिन आज ये फैसला कर लेना कि जो परेशानियां, जो तकलीफें जिंदगी में थी, वो अगले 1 साल में मेरे परिवार में नहीं रहेंगी। वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगले 1 साल से मैं अपनी जिंदगी में खत्म कर दूंगा। तो ये पहले अचीव करने से पहले, क्या ये पहले सोचना पड़ेगा? क्या इस पर भरोसा करना पड़ेगा? क्या ये पॉसिबल है कि आपको 2 लाख रुपए पर भरोसा तो है ही नहीं और तुक्के से आपके 2 लाख रुपए आने लग जाए? क्या ये पॉसिबल है? हाँ या ना? यस या नो? फटाफट बताइए। क्या ये पॉसिबल है कि 2 लाख रुपए महीना आपको बिना एटीट्यूड बिल्ड करे? कि आपके अंदर में एटीट्यूड है गरीबों वाला, रोने वाला, कंप्लेंट वाला। अब आप मुझे बताइए कि ये जो हमेशा कंप्लेंट करते रहना, हमेशा रोते रहना, हमेशा कमियां निकालते रहना, क्या 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति की ये हरकतें होती हैं? 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति कैसे बिहेव करता है अपनी टीम के सामने? 2 लाख रुपए वाला कमाने वाला व्यक्ति कैसे अपने अपलाइन से बात करता है? 2 लाख रुपए महीना कमाने वाले व्यक्ति की हर महीने दिमाग में कैसी कैसी प्लानिंग होती है? 2 लाख रुपए महीना कमाने वाला व्यक्ति पूरे महीने का जब चार्ट बनाता है, काम करने के तरीके बनाता है, तो कैसे गोल सेट करता है? जब आप अपनी आइडेंटिटी क्लियर कर लेंगे ना, तो बाकी सारी चीजें अलाइनमेंट में आ जाएंगी। 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति अपने प्रोडक्ट के बारे में जब प्रेजेंट करता है तो कैसे प्रेजेंट करता है? आप सोचकर देखिए ना, इस प्रोडक्ट से जब आप 2 लाख रुपए कमाएंगे, तो क्या इस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में आपको शर्म होगी? और मैं आपको बता रहा हूँ, जब पहले दिन आपको शर्म नहीं होगी ना, तभी आप 2 लाख रुपए कमा पाएंगे। आपको पहले दिन ब्रांड एम्बेसडर की तरह बात करनी है। ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान क्या नहीं बेच रहा? चप्पल भी बेच रहा है, बनियान भी बेच रहा है, अंडरवियर भी बेच रहा है। उसको शर्म नहीं है, उसको क्लैरिटी है, इससे पैसा आएगा, बड़ा पैसा आएगा। और आज तो हम लोग जो काम कर रहे हैं वो तो बड़ी ही सेवा भाव का काम है, इससे ज्यादा नेक काम तो हो ही नहीं सकता। तो जब आपको ये क्लैरिटी होती है, आपकी आइडेंटिटी क्लियर होती है, तो आपकी बाकी की सारी चीजें ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाती हैं। बाकी की सारी हैबिट्स, बाकी के सारा माइंडसेट, वो सब चीजें, आपकी आदतें अपने आप सेट हो जाएंगी। सिर्फ अपने आप से पूछिए कि क्या जो ये हरकतें हैं, क्या जो ये पूरे महीने की प्लानिंग में नहीं बनाता हूँ, क्या जो मैं काम चोरी करता हूँ, क्या जो ये मैं लापरवाही करता हूँ, क्या 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति ऐसे ही बिहेव करता है? अपने बिहेवियर को, अपने माइंडसेट को, अपनी बातों को, अपने शब्दों को, अपने कपड़े पहनने के तरीकों को, अपने बोलने के तरीके को, हर चीज को उस लेवल पे लेकर आइए। पैसा बाद में आएगा, पहले योग्यता आएगी। पैसा बाद में आएगा, पहले काबिलियत आएगी। पैसा बाद में आएगा, पहले नॉलेज आएगी। ये मौका है दोस्त आपके पास में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में आप एक प्लान दिखाते हैं, 10 दिखाते हैं, 50 दिखाते हैं, कोई आपको यहाँ से बाहर नहीं निकालता। लेकिन इसको टाइम पास मत बना लीजिए कि एक मीटिंग करी, 2 मीटिंग करी, 3 मीटिंग करी, 20 करी, 50 करी। अब आप ये सोचना शुरू करिए कि कहाँ कहाँ नोटिस करिए कि कहाँ कहाँ कुछ कुछ चीजों में आपसे गलतियां हो रही हैं। उन चीजों को बेहतर बनाना शुरू करिए। कोई व्यक्ति सेम प्लेटफॉर्म पे रह के 2 लाख महीना कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, 5 लाख कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा पा रहे हो? और आपको वैसा बनने के लिए क्या चाहिए होगा, उसकी एक कैलकुलेशन आपको खुद समझना पड़ेगा। उसका पूरा विवरण आपको निकालना पड़ेगा कि क्या आप कर सकते हैं। तो पहली चीज, 4 स्टेप्स में जो आपसे बात कर रहा था, पहली चीज यूजर बनना होगा। और यूजर नहीं बनना होगा शानदार, भयंकर, जबरदस्त, खतरनाक यूजर बनना होगा। आपकी टीम में सबसे बेस्ट यूजर आपकी टीम में आप होने चाहिए। आपकी टीम में गलती से आपसे कोई पूछ ले कि सर मल्टीवेरी क्या है, सर वो सीबकथॉर्न क्या है, सर वो हेल्दी हार्ट क्या है, तो आपको एक एक प्रोडक्ट के बारे में ऐसे मास्टरी होनी चाहिए ना, ऐसी मास्टरी होनी चाहिए, कमाल की मास्टरी होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि हाँ सर मैं यूजर बहुत अच्छा हूँ, शानदार यूजर हूँ, और हाँ जो मैंने ड्रीम इनकम लिखी है, 1 लाख लिखी है, 2 लाख लिखी है, 3 लाख लिखी है। हाँ, 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति ऐसे ही जबरदस्त एक बढ़िया प्रोडक्ट यूजर होना चाहिए। तो मुझे प्राउड है अपने ऊपर में। कितने लोग कहते हैं कि सर मैं प्रोडक्ट यूजर बहुत अच्छा हूँ, प्रोडक्ट यूजर बहुत अच्छा हूँ, मेरी प्रोडक्ट के ऊपर में कमांड बहुत अच्छी है। यस,
प्रोडक्ट पे कमांड आपकी बहुत अच्छी है, क्योंकि जिस चीज से पैसा आने वाला है, हवाबाजी का टाइम चला गया सर, हवाबाजी का टाइम चला गया। सिर्फ सपने बेच के, सिर्फ फालतू की चीजें बेचकर आप बहुत बड़ी सफलता मजबूती स्टेबिलिटी से नहीं ले सकते। तो अभी नहीं है सर, बिल्कुल सच्चाई बात यह है, इस बात को स्वीकार कर लेना बहुत जरूरी है। लेकिन आज एक कमिटमेंट करना। अब आप समझिए, जिस व्यक्ति को गोल क्लियर है, जिस व्यक्ति को गोल क्लियर है कि मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपया महीना लेना है, जल्द से जल्द लेना है, वो जब 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 15,000 रुपए का सामान खरीदेगा और यूज करेगा, तो उसका पैसा सबका सब इन्वेस्टमेंट है। सबका सब जो पैसा इन्वेस्टमेंट है। तो हर महीने एक कमिटमेंट बनाइए कि 5 नए सप्लीमेंट मैं पर्सनली अपने लिए यूज करूंगा ही करूंगा। हर मौसम के हिसाब से, हर मौसम के हिसाब से, गर्मियों में अलग, बारिशों में अलग, सर्दियों में अलग, हर मौसम के हिसाब से आपको न्यूट्रिशन अलग अलग जरूरत पड़ती है। तो मैं दूसरों को ज्ञान देने से पहले मैं अपने परिवार के अंदर में कम से कम 5 प्रोडक्ट अपने लिए, मैं पर्सनली 5 प्रोडक्ट, अगर आप सप्लीमेंट यूज नहीं करते हैं तो आप इस श्रेणी में बिल्कुल नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो ये करिए कि 5 हेल्थ न्यूट्रिशन, चाय पे साबुन की बात नहीं कर रहा हूं मैं हम लोग वेलनेस कोच बनने की जर्नी में है, तो हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि हम लोग न्यूट्रिशन से जुड़े हुए हैं। 5 अच्छे हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट आप पर डे में यूज करते हैं, कितने लोग यूज कर लेते हैं अभी? 5 नए। और मैं कहूंगा हर महीने 5 बदल के भी लेना चाहिए, बदल के भी लेना चाहिए। आपने आपने जो प्रोडक्ट आज तक यूज नहीं करा है, आपने नोनी यूज नहीं करा है, आपने स्पारुलिना यूज नहीं करा है, मोरिंगा यूज नहीं करा है, आपने मल्टीबेरी यूज नहीं करा है, आपने एलोवेबेरी यूज नहीं करा है, आपने जो भी प्रोडक्ट आपको लगता है, हर महीने 5 नए प्रोडक्ट्स, हर महीने 5 नए प्रोडक्ट्स। तो मैं कह सकता हूँ गिनती के 5 या 10 प्रोडक्ट छोड़कर, मैंने फेमिकल सिरप नहीं पिया, मैंने गॉलब्लैडर स्टोन टैबलेट नहीं खाई, मैंने पाइल्स केयर जूस नहीं पिया, और गिनती के 2-4 प्रोडक्ट और भी ऐसे हैं जो मैंने यूज नहीं करे हैं। इसके अलावा आप मैक्सिमम कोई भी प्रोडक्ट बोलिए, वो प्रोडक्ट मैंने भर भर के पिया है, भर भर के एक एक टैबलेट को यूज करा है, पर्सनली यूज करा। और मैं इस चीज पे हमेशा ध्यान रखता हूँ कि जिस प्रोडक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ उसके इंग्रेडिएंट्स मैं पढूं, उसको मैं देखूं, उसको खाने के तरीके, क्योंकि आपके पास में फोन आ गया ना, आपके पास फोन आएगा कि सर ये जो टैबलेट है सर पीड़ांत, इसको सर कैसे यूज करना चाहिए सर, इसमें क्या है, खास बात क्या है इसमें? और आप बोलेंगे सर देखो मुझे तो पता नहीं है सर, मुझे तो पता नहीं है। तो जिसको पता नहीं होता ना सर, उसको 1 लाख रुपए आने भी नहीं चाहिए। सबसे पहले चीज, अच्छे प्रोडक्ट के यूजर बनिए, और यूजर के साथ साथ अच्छे जानकार बनिए। ये करना ही करना है, ये ऑप्शनल नहीं है कि कर लेंगे हो जाएगा। अब आप समझिए कि ये जो काम है, अगर आप सही तरीके से करेंगे तो प्रोसेस करते करते 3-4 महीने के अंदर में आपके अंदर में कॉन्फिडेंस, एक क्लैरिटी आने लगेगी, मजबूती आने लगेगी। अब इसी काम को आप 1 साल में भी कर सकते हैं, इसी काम को आप 2 साल में भी कर सकते हैं। कि पूरी प्रोडक्ट नॉलेज लेने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए आपको 2 साल का वक्त लग गया, तो अभी आप पहले ही पड़ाव पे हैं। हो सकता है आपकी आईडी 2 साल पहले लगी हो, लेकिन अभी आप पहले ही पड़ाव पे हैं, जिसको हम कहेंगे यूजर। दूसरा पड़ाव ऐसा दूसरा पड़ाव ऐसा है, वो है प्रमोटर। आज बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोग सिंगल प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, बट मैं एक चीज कहूंगा कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट बनिए। वेलनेस कंसल्टेंट कौन होते हैं? वेलनेस कंसल्टेंट, क्लियर करिए अपने आप को। तो एक एक सिंगल प्रोडक्ट को, जब आप आपके पास में मान लीजिए ऑलरेडी ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, और मैं आपको जाके ये बोलूंगा कि सर ये ना ये मेरा प्रोडक्ट ले लीजिए, ये सर प्रोडक्ट ले लीजिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, किड्स प्लस है सर, बहुत अच्छा है सर, बच्चा ये। तो मैं क्या हूँ? मैं हूँ एक सेल्समैन। अगर मैं ये प्रोडक्ट लेकर गया और मैं यही प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? एक सेल्समैन। सेल्समैन होना कोई बुरी बात नहीं है, सेल्समैन होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन सेल्समैन से ऊपर एक चीज है, उसको बोलते हैं कंसल्टेंट। तो हमें क्या बनना है? वेलनेस कंसल्टेंट। वेलनेस कंसल्टेंट, कंसल्टेंट बनना है। तो जब हम कंसल्टेंट बनते हैं तो हम किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उनसे पूछ सकते हैं कि सर डायबिटीज है, कितने सालों से है। अब इसके अंदर में हम देखिए, दो बातें, जब हम कंसल्टेंट होते हैं तो हम समझाते नहीं है, हम सवाल पूछते हैं। हम समझाते नहीं है, हम सवाल पूछते हैं, और जब आप सवाल पूछते हैं और सवालों के अंदर में आपकी क्लैरिटी होती है, तो सामने वाला व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, आपके विचारों से जुड़ता है। कैसे? तो सामने वाला व्यक्ति कहता है कि सर ये गोली है जो मैं खा रहा हूँ, चाहे वो मेटफॉर्मिन है या जो भी गोली है मैं खा रहा हूँ, तो सर ये जो गोली है इसको कितने साल और खाते रहेंगे तो आपकी डायबिटीज ठीक हो जाएगी? सर ये जो गोली है इसको अगले 2-3 साल, 5 साल और खाते रहेंगे तो क्या ये बॉडी को डैमेज करेगी या रिपेयर करेगी? तो सामने वाला क्या बोलेगा? डैमेज करेगी। अब वो कहेगा कि सर इस गोली को तो मुझे जिंदगी भर डॉक्टर ने कहा कि खाने के लिए।
सर अगर इस गोली को मैं अगले 6 से 8 महीने के अंदर अंदर में इसको आदी करवा दूं या छुड़वा दूं तो कैसा रहेगा, और ये गोली जीवन भर आपको ना खानी पड़े तो कैसा रहेगा। फिर आपने बताना है कि सर मेरे पास में ईश्वर की कृपा से, भगवान की ईश्वर आशीर्वाद से बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने डायबिटीज के हजारों पेशेंट्स पे काम किया है। और अगर आप कहें, वैसे तो हजारों पे फीस लगती है, लेकिन अगर आप कहें तो मैं आपकी उनसे बात करा सकता हूँ। ठीक है, मैं आपका कंसल्टेशन करा सकता हूँ अपने किसी दोस्त को, रिश्तेदार को, पड़ोसी को, कि जिसको भी जाके बोलोगे ना, वो व्यक्ति कहेगा यार करा दे भाई, अगर ये मेरी गोली बंद हो जाए तो सामने वाले व्यक्ति को भी जब आपने न्यूट्रिशन या सप्लीमेंट देना स्टार्ट करा, उसका वाई पे क्लियर करने पे ज्यादा फोकस करो कि इसमें बंद क्यों, इसमें लाना क्यों है। अब होता क्या है, जब अपने पास में आते हैं तो कई बार लोग हफ्ता 10 दिन 15 दिन यूज करने के बाद ही बोलना शुरू कर देते हैं कि सर इसमें कुछ रिजल्ट तो आ नहीं रहा, कुछ बढ़िया दिख तो रहा नहीं है। तो भाई आपका एक चीज समझ में आनी चाहिए, आयुर्वेद काम कैसे कर रहा है और इसको हमने क्यों यूज करा है स्टार्टिंग में, कि हम दवाइयों के साथ साथ में हमने क्या बोला कि 6 महीने लगातार नॉन स्टॉप जब हम अपने लाइफस्टाइल को, हम अपनी डाइट को ठीक कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी चीजें रिवर्स होने लगती हैं। ऐसे हजारों पेशेंट्स हैं जिनकी दवाइयां आधी हुई हैं या बंद हो गई हैं और आज वो नहीं खाते हैं दवाइयां। तो ऐसे ही पेशेंट्स आपके गली मोहल्ले में बीपी के होंगे, थायराइड के होंगे, शुगर के होंगे, जॉइंट पेन के होंगे, माइग्रेन के होंगे, ऐसे पेशेंट्स भरे पड़े हैं। तो मैंने तो बोला ही नहीं कि मेरा शुगर बैलेंस लो या यकृत लो या कोई और चीजें लो। मैंने क्या करा, मैंने कंसल्टेशन की बात करी। अब उस पर्चे के अंदर में 5 प्रोडक्ट आएंगे, 6 प्रोडक्ट आएंगे, वो जो पर्चा आएगा उस पर बात करनी है, ये सर ये दवाई आई है, मेडिसिन आई है। तो यहाँ पे क्या होगा ना, बार्गेनिंग के चांसेस नहीं होंगे। और शुरुआत के 10-20 घरों तक आपको रिजल्ट जो निकाल के देने एज अ कंसल्टेंट, एक एक व्यक्ति को ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, पूछना पड़ेगा सुबह क्या खाते हो, दोपहर में क्या खाते हो, शाम को क्या खाते हो। जैसे अभी एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने बताया कि अभी फरीदाबाद के अंदर में उन्होंने बताया कि सर मेरी जो शुगर है वो खाली पेट 300 रहती है, और मतलब भयंकर डायबिटीज के पेशेंट चल रहे थे। अब उनकी रिपोर्ट्स नहीं थी उनके पास में, राइट, लेकिन खाली पेट उन्होंने बताया 300 रहती है। और फिर मैंने कारण जानने की कोशिश करी तो सुबह से शाम तक मैं देख रहा हूँ वो खान पान तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल पतले दुबले व्यक्ति हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, फैक्ट्री के अंदर में लगे हुए हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी डायबिटीज क्यों है। फिर मुझे पता चला, मैंने उनसे पूछा कोई कोई दुख है क्या आपको, किसी प्रकार की चिंता है क्या आपको। तो उन्होंने कहा कि आज से 5 साल पहले मेरा बेटा एक्सपायर हो गया, 17 साल की उम्र में। सर 5 साल हो गए मैं सोया नहीं हूँ, 5 साल से मैं सोया नहीं हूँ। मैंने कहा पेट कैसा रहता है आपको, तो कह रहा सर मेरे पेट में भी कब्ज रहती है और पेट में भी मेरा डाइजेशन अच्छा नहीं है। तो अभी आप मुझे बताइए कि ऐसे व्यक्ति को जीवन भर सिर्फ डायबिटीज कंट्रोल करने की दवाइयां देते ही रहे, देते रहे, देते रहे, देते रहे, मेटफॉर्मिन खिलाते रहे, अंग्रेजी दवाइयों मेटफॉर्मिन खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे, खिलाते रहे, क्या जीवन में कभी वो ठीक हो पाएगा? क्योंकि मूल कारण क्या है? मूल कारण है चिंता, तनाव, टेंशन, जिसकी वजह से उन्हें डायबिटीज हुई है। वो कह रहे हैं सर मैं शायद किसी दिन सो पाता हूँ 1 घंटा 2 घंटा, मुझे पूरी पूरी रात नींद नहीं आती है। तो इतने भयंकर डिप्रेशन में वो व्यक्ति है। अभी क्या करना पड़ेगा? अभी ऐसे व्यक्ति को मूल कारणों पे बात करनी पड़ेगी, राइट। तो अभी मैं कहूंगा कि आप ये कहेंगे कि अरे सर मैं इतना एक्सपर्ट तो नहीं जितना जैसे आपने बता दिया, जैसा आपके अंदर में। तो सर ऐसा तो बनना पड़ेगा, मेरे साथ भी जीरो नॉलेज था, मेडिकल फील्ड की जीरो नॉलेज थी। तो जब तक आपके पास ही नॉलेज नहीं है, आप हमारे डॉक्टर्स के, हमारे एक्सपर्ट्स का सपोर्ट ले लीजिए, सपोर्ट लेकर काम करिए और कंसल्टेशन कराइए। लेकिन हमेशा सिर्फ ये नहीं होता कि अपने कस्टमर का नंबर दिया डॉक्टर को और बात कराई और पर्चा बना के बात खत्म हो गई। हर केस के साथ सीखने की कोशिश करिए कि कैसे 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 उसको कंसल्टेशन देकर आप उसको बेहतर करा सकते हैं। विश्वास मानिए कि शुरुआत की जो 15-20 कंसल्टेशन है उसको अगर आप सही से टेक केयर कर लिया, उसकी डाइट चार्ट पे ध्यान दिया, उससे बात करते रहे, फॉलोअप करते रहे, पूछते रहे कि हाँ भाई कैसा चल रहा है और बताओ लाइफ में, और अभी प्रोडक्ट के बारे में, तो 20 रिजल्ट आने के बाद में ना आपके पास में जब आप फेमस होने लगेंगे ना, तो लोग बोलते हैं अरे सर ये ना डायबिटीज ठीक करा देते हैं, ये लोग थायराइड ठीक करा देते हैं, ये बीपी की गोली बंद करा देते हैं। तो वैसा ही प्रमोशन आपके जीवन में फिर आपके पास में और माउथ पब्लिसिटी के जरिए होने लगता है। तो एक समस्या आती है ना, अरे सर मेरे पास तो लोग ही नहीं है, किसको बताऊंगा। भाई साहब भर भर के लोग आएंगे, सिर्फ उन्हीं लोगों को अगर आपने मेंटेन कर लिया, वही 15-20-25 लोगों को अगर आपने मेंटेन कर लिया, तो वहीं से आपको जीवन में कभी लोगों की कमी नहीं पड़ेगी। ये बात तो पक्की है, सही से अगर आपने एक अच्छा वेलनेस कंसल्टेंट बने तो। ठीक है, ये पड़ाव है दूसरा कि हम एक अच्छे कंसल्टेंट बने। पड़ाव नंबर 3, पड़ाव नंबर 3, इस बिजनेस में हम क्यों आए हैं? इस बिजनेस में आए हैं दोस्त हम टीम बनाने के लिए। इस बिजनेस के अंदर में आए हैं हम लोग नेटवर्क की पावर लेने के लिए। इस बिजनेस के अंदर में हम लोग आए हैं कि हमारे पास में टाइम को मल्टीप्लाई करना। जैसे कि एक फैक्ट्री के अंदर में 100 लोग काम करते हैं, 10 घंटे काम करते हैं, तो 1,000 घंटे काम होता है मालिक के लिए। अब मालिक ने मैनेजर को रखा हुआ है, सुपरवाइजर को रखा हुआ है, राइट। तो वो फैक्ट्री ना भी जाए कभी, तो भी उसकी फैक्ट्री चलती है, अपने टाइम को वो मल्टीप्लाई कर पाता है। तो इस चीज को आपको समझना है
हमारे पास में वो संपत्ति नहीं है, हमारे पास में वो आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास वो फॉर्मूला है कि हम टाइम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज आप एक क्लैरिटी रखिए, आज आपको एक क्लैरिटी रखनी है, आज आपको एक क्लैरिटी रखनी है कि आज आपकी जो भी टीम है, अगले 1 महीने में, 2 महीने में 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 15 लोग बढ़ने चाहिए। और इस बिजनेस में आने का सबसे बड़ा और मुख्य कारण यही है कि हम टीम बना पा रहे हैं। तो शुरुआत के 6 महीने में हो सकता है आपकी 10 लोगों की टीम बने, और 10 लोगों की टीम बनाने में मैं आपको बता रहा हूँ सबसे ज्यादा मेहनत लगती है। लेकिन जब आपने अपनी आइडेंटिटी क्लियर करी है और आपने अपना गोल क्लियर करा है, अपने अपने माइंडसेट क्लियर करा है, तो आपके उन 10 लोगों का भी आप माइंडसेट क्लियर कर पाएंगे। और शुरुआत के 10 लोगों का अगर माइंडसेट क्लियर हो गया, उनका पर्पस क्लियर हो गया, उनका वाई क्लियर हो गया, उनको भी समझ में आ गया कि इस बिजनेस से उनको 1 लाख 2 लाख रुपए महीने की इनकम चाहिए, जो कि किसी भी अन्य काम से वो नहीं ले पाएंगे, और एज अ करियर वो भी करियर इस बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर देंगे। तो दोस्तों, शुरुआत के 10 लोग आपको मेहनत बनाने करने में एकदम पसीना छूट जाएगा, मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है एटीट्यूड बिल्ड करना। माल बेचने की तो कहीं बात ही नहीं है इसमें। एटीट्यूड एक बार बिल्ड हो गया, आइडेंटिटी एक बार बिल्ड होगी, कारण एक बार बिल्ड हो गया कि क्या मिलने वाला है इस बिजनेस से, क्यों करना है इस बिजनेस को, इस बिजनेस को नहीं किया तो क्या हो जाएगा, क्या हम हो रहेंगे, राइट, कर लिया तो क्या हो सकते हैं, ये सारा एहसास जिस दिन हो जाता है ना, उस दिन आग लगती है अंदर। रात को सोते हैं ना, 2 बजे भी आंख खुलती है तो दिमाग में प्लानिंग घूमती है कि ये करूंगा, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऐसा करूंगा, यहाँ मीटिंग करूंगा, वहां ट्रेनिंग करूंगा, ये करूंगा। ये आग, ये पागलपन पता है कब आता है? जब क्लैरिटी होती है, आपको क्लैरिटी होती है। तो इस क्लैरिटी के साथ में अपनी टीम को ना लीड करना शुरू करिए, एज अ टीम लीडर, एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर। अपनी टीम के साथ में मिलके वो विजन, वो माइंडसेट उन्हें भी दीजिए। आज 95% लोग देश के अंदर में फाइनेंशियली डिस्टर्ब है। 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी फाइनेंशियली डिस्टर्ब है आज की डेट में। वो अपनी ईएमआई नहीं चुका पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोगों से मैं मिल चुका हूँ। 1 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति भी अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन नहीं कर पा रहा है जहां वो रह रहा है। उसके लिए भी उसने लोन ले रखा है, ईएमआई ले रखी है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो आज 95% लोग फाइनेंशियली जहां पर डिस्टर्ब हैं, वहां पर लोगों को गोल दिखाना, क्लियर कराना, और ये एक ऐसा बिजनेस जो उनके करंट काम के साथ में फटाफट से फिक्स हो जाता है, फटाफट से आज एडजस्ट हो जाता है, इस काम को हम कंटिन्यू कर पाते हैं अपने किसी भी काम के साथ साथ में। तो इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी तो हो ही नहीं सकती, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी हो सकती। इस बिजनेस के अंदर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसमें पैसा नहीं लगता, इसीलिए एटीट्यूड बिल्ड नहीं होता। आज आपने अगर 20-30 हजार रुपए लगा के भी एक मोमोज का ठेला लगाया होता ना, तो उस पर आप 6 घंटे ड्यूटी देते, उस पे कस्टमर को बुलाने के लिए अट्रैक्टिव ऑफर्स लगाते, उसको सजाते, एक मोमोज का ठेला चलाने के लिए भी आप ये करते। लेकिन जब आप ये एहसास करते हैं कि यार ये फ्री का बिजनेस है, इसमें कुछ लगे नहीं है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो चीज इसकी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्या प्लस पॉइंट है? पैसे बहुत बड़े नहीं लग रहे आपके यहाँ पे ना, 10-20-50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं लगा आपका। यही आपकी जीवन का सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। तो मैं कहूंगा आपसे कि अगर आपको सच में लाइफ में कुछ करना है ना, और आपको पता है कि आपकी हरकतें, आपकी आदतें, आप बड़े लापरवाह हैं, तो मिनिमम 50 हजार रुपए से स्टार्ट करिए। घर के अंदर में वेलनेस सेंटर बनाइए, अपने घर परिवार पे एक विजन बोर्ड लगाइए। सबसे पहले एक विजन बोर्ड आपका होना चाहिए जो आपको रोज दिखे। और घर की वेस्ट दीवार पे 200, ये डिग्री बाद में बता दूंगा, घर की वेस्ट दीवार पे जाके एक विजन बोर्ड लगा दीजिए क्लैरिटी के साथ में कि ये 2 लाख रुपए महीना, 3 लाख रुपए महीना, 1 लाख रुपए महीना, ये गाड़ी, कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन सी सोसाइटी में, कॉलोनी में घर चाहिए, कौन सी जगहों पे टूर करना है परिवारों के साथ में, कौन सी दर्शन कराने माता पिता को, वाइफ के साथ कहाँ जाना है, कौन कौन सी लोकेशन है, लिख दीजिए। और आप क्या हो, क्या डिजर्व करते हो, क्या वैल्यू है आपकी, लिख दीजिए। जब तक आप अपनी आइडेंटिटी क्रिएट नहीं करोगे, तब तक आप अपनी टीम बिल्ड नहीं कर पाओगे। आपके अंदर में ही 10 हजार रुपये, 5 हजार रुपये, 2 हजार रुपये कमाने वाला एटीट्यूड है, तो अपनी टीम में भी, टीम, आपकी टीम क्या है? आपकी परछाई है। आपकी टीम क्या है? आपकी परछाई है। आपकी टीम क्या है? आपकी परछाई है। लिखिए, क्या है? परछाई। परछाई लिखिए, हिंदी में लिख सकते हैं तो। आपकी टीम क्या है? आपकी परछाई है। लिखिए, परछाई लिखिए। आप रोते रहेंगे, आप कंप्लेंट करते रहेंगे, आप बोलते रहेंगे सर 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 कुछ नहीं हो रहा, सर कुछ नहीं हो रहा, सर कुछ नहीं हो रहा। आपकी टीम भी बोलेगी सर कुछ नहीं हो रहा, 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 और कुछ होगा भी नहीं, और कुछ होगा भी नहीं। तो अपने मन में, अपनी लाइफ में सबसे पहले क्लैरिटी लेकर आइए कि आपकी टाइम टीम जो है आपकी परछाई है। तो सबसे पहले क्या है?
परछाई को सुधारने के लिए अपने अंदर में आपको अपनी सफाई करनी पड़ेगी, डिटॉक्सिफिकेशन करनी पड़ेगी अपने विचारों की, अपने माइंडसेट को, अपने विजन को बिल्ड करना पड़ेगा। विजन बोर्ड बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्त, विजन बोर्ड आपकी जिंदगी के अंदर में। क्योंकि मैं आपको सच्चाई बात बता रहा हूँ, हमारे हम में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में पैसे की दिक्कत, कंजूसी बहुत बड़े लेवल पे देखी है, बहुत बड़े लेवल पे देखी है पैसे की दिक्कत को। अब ये पैसे की दिक्कत ना हमारे एटीट्यूड में बस चुकी है, ये गरीबी का एटीट्यूड हमारे एटीट्यूड में बच चुका है। तो हमें लाख, 2 लाख, 3 लाख के बारे में सोचने से पहले ही डर लगता है। तो जिस चीज में हम बिलीव नहीं कर पाते ना दोस्त, मैं कहूंगा किसी भी बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटी पे जाके भी आपका फेल होना तय है। डॉक्टर नेचर जैसा प्रोडक्ट आने के बाद भी मैं गारंटी बोल रहा हूँ नहीं कमा पाओगे 1 लाख रुपए, अगर आप अपना सही से एटीट्यूड बिल्ड नहीं करोगे, अपना कमिटमेंट डिसाइड नहीं करोगे, अपना डिसीजन को और मजबूत नहीं करोगे, अपना गोल क्लियर नहीं करोगे। कितना लाख अच्छा प्रोडक्ट हो, लाख अच्छा प्रोडक्ट हो, लाख अच्छी सर्विसेज हो, अच्छा प्रोडक्ट अच्छी सर्विसेज तो चाहिए चाहिए, वो तो कंपनी अपनी पूर्ति कर रही है। लेकिन एक अच्छा व्यक्ति, 2 लाख कमाने वाला व्यक्ति, वो पर्सनैलिटी भी तो आपको बिल्ड करनी पड़ेगी ना। तो एज ए टीम लीडर जब आप खड़े हो तो आपका वो विजन, आपके थॉट, आपका माइंडसेट वो रिफ्लेक्ट होगा ना। अब किसी इसके अंदर में स्लीपवेल जूस है तो इसके अंदर में जब छलकेगा तो स्लीपवेल जूस छलकेगा, इसके अंदर में हेल्दी हार्ट है तो इसमें हेल्दी हार्ट छलकेगा। अब आपके अंदर में डाउट है, नेगेटिविटी है, डर है, नहीं हो पाएगा, क्यों होगा, आलस है, कामचोरी है, लापरवाही है, तो आपके अंदर से वही छलकेगा ना जब टीम के सामने बैठोगे। और जब आपके अंदर में माइंडसेट है, विजन है, गोल्स है, क्लैरिटी है, जुनून है, पागलपन है, फायर है, भूख है, तो वही छलकेगी। और मैं आपको कहूंगा कि जो चीज छलकती है वही चीज आपकी डुप्लीकेट होती है। तो अभी आप 100 लोगों से मिल रहे हो, इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है 100 लोगों से वो पागलपन, वो सफलता की भूख लेकर मिल रहे हो या नहीं मिल रहे। वो सफलता की भूख आपके अंदर में है या नहीं है। वो सफलता की भूख लेकर मिलोगे ना, सामने वाले को, व्यक्ति को मिलोगे ना, तो उसको करंट जाएगा। और वो करंट नहीं जा रहा है, सामने वाला व्यक्ति एक्टिव नहीं हो रहा, तो उसमें कमियां मत ढूंढो। अपने अंदर भी एक बार झांक लो कि वो फायर आपने अपने अंदर में जगाई या नहीं जगाई है। वो फायर आपके अंदर में है या नहीं है। वो फायर नहीं लाओगे ना यार, नहीं लाओगे, 100 छोड़ो, 200 छोड़ो, 500 छोड़ो, 1000 लोगों से मिल लोगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। जब आप एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर, एज अ टीम लीडर काम करते हो, तो जहां जाते हो ना, पूरे भारत में आपको मैं उड़ीसा भेज दूंगा, आप उड़ीसा बिजनेस बिल्ड कर दोगे। आपको गुजरात भेजूंगा, आप गुजरात बिजनेस बिल्ड कर दोगे। बिहार हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, आप जहां चाहोगे वहां आपकी टीम बन जाएगी। क्योंकि हर जगह अपने जीवन में सफलता ढूंढने वाले लोग हैं। हर जगह अच्छे प्रोडक्ट यूज करके अपनी हेल्थ को वापस लाने वाले लोग, उनकी डिमांड भयंकर है। लेकिन एक पर्सनालिटी चाहिए होती है। लोग किसी से भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं पसंद करते। लोग हमेशा अपनों से बेहतर लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं। जो समाज में 90%, 99% लोग हैं, माइंडसेट और माइंडसेट के तौर पे बात कर रहा हूँ। हो सकता है बहुत सारे लोग आपसे पैसे में ऊपर हो, लेकिन आज अपने आप को अगर आप माइंडसेट में ऊपर बना लोगे, नॉलेज में आप उनसे ऊपर ले जाओगे, तो वो आपके साथ जुड़ेंगे, वो आपके साथ में प्रभावित हो पाएंगे। राइट। तो ये सारी चीजें अपने आप बिल्ड अलाइन हो जाएंगी, आपकी हैबिट्स अपने आप अलाइन हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आपने कुछ ना कुछ गेन किया होगा, और आज के सेशन से कुछ ना कुछ सीखा होगा, और ये सेशन से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इस सेशन से आप वो व्यक्ति बन पाएंगे जो किसी व्यक्ति को प्रभावित कर पाता है। वो करंट, वो भूख, वो पागलपन आपके अंदर में आ पाएगा। आप अपने आप को अपने एक विजन दे पाएंगे, विजन बोर्ड लगाएंगे, अपने आप की आइडेंटिटी बिल्ड करेंगे। सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका इतना पावरफुल होना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को पता लगना चाहिए कि मैं किसी एक अच्छे बड़े लीडर से मिला हूं। बड़ा लीडर कोई नहीं होता, जिसको अपने ऊपर में भरोसा है कि मैं बड़ा लीडर हूं, वही बड़ा लीडर है। जिसको लगता है कि मैं तो छोटा आदमी हूँ, 10 साल बाद भी मैं लोगों से मिलता हूँ तो लोग कहते हैं कि सर मुझे प्लान दिखाना नहीं आ रहा, 10 साल से क्या क्या कर रहे थे, 10 साल से क्या कर रहे थे। तो लोगों को समय लगता है सिर्फ और सिर्फ एक फैसला लेने में कि यस मुझे बड़ा लीडर बनना है, मुझे 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख महीना कमाना ही कमाना है। दोस्त मैं आपको सिर्फ एक चीज बताऊं, जब हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में आते हैं ना, छटनी होती है। और हर बड़े लीडर को ना एक भूखा व्यक्ति चाहिए, एक भूखा व्यक्ति चाहिए। आज आपके साथ में अगर वो भूख है ना, आपको साथ में वो भूख है, मैं आपको बता रहा हूँ, तिवारी सर से लेके, आशीष सर से लेके, आसमा मैम से लेके, या मैं, या कोई भी व्यक्ति आपके साथ जान लगा देंगे काम करके। पूरे भारत में जहां टीम बन रही होगी ना, वहां साथ मिलके पागलों की तरह काम करेंगे। हर प्रकार की चीजें आपके साथ बिल्ड की जाएंगी। लेकिन अगर आपके अंदर ही काम चोरी है, आपके अंदर में लापरवाही है, आप टाइम पास कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि सर आ जाएंगे और मेरी 4 टीमें चला देंगे और मेरे टीम में मुझे डायमंड बना देंगे, सर छोड़ना पड़ेगा हमें आपको ना।
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में जब आप काम चोरी करोगे, लापरवाही करोगे। क्योंकि जब ये बिजनेस को बिल्ड किया जाता है ना, तो पिलर्स को मजबूत किया जाता है। तो मजबूत पिलर्स हमें चाहिए। मजबूत पिलर का मतलब क्या, कि आज मैं 2 लाख रुपए कमाने से पहले वो सारी क्वालिटीज लिखूंगा कि 2 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति के अंदर में क्या क्या क्वालिटी होती है। क्या उसे प्लान दिखाना आता है? क्या उसे स्टेज पे खड़े होके अपनी 10-20 लोगों की, 30 लोगों की ग्रुप मीटिंग करना आता है? क्या उसे प्रोडक्ट ट्रेनिंग करना आता है? क्या उसे काउंसलिंग करना आता है? क्या उसे जूम मीटिंग करना आता है? हाँ, ये सारी चीजें आप लिखोगे और उसके बाद में फिर अपने अंदर में वो सारी चीजों को, अगर आज नहीं आता, आज तक नहीं आता, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आज पैसे की दिक्कत है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जहां गड्ढे में पड़े हैं, वहीं पड़े रहना चाहते हैं, ये डूब के मरने वाली बात है। जहां गड्ढे में पड़े हुए हैं, सर पैसे की दिक्कत है, सर दिक्कत है, सर प्लान दिखाना नहीं आता। अरे गड्ढे से निकलने के बारे में सोच रहे हो, नहीं सोच रहे? अगर सोच रहे हो तो पूरी जान लगा देंगे। और ये मेरा प्रॉमिस है। मैं डेफिनेटली बात बोलता हूँ कि अगर आपने वो भूख दिखाई, अगर आपने काम करने का वो कमिटमेंट दिखाया, और उसके बाद भी अगर आप अगले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में वो ग्रोथ नहीं ले पाए, तो इसमें मेरा फेलियर होगा। मैं सारी जिम्मेदारी। लेकिन जो बताया जा रहा है, उसके बाद आपने नहीं करा, आपको आता नहीं है, 10 बार सीखने के लिए बोलो। आपको प्लान नहीं पता, 10 बार कैलकुलेशन पूछो। क्या प्रोडक्ट नहीं पता, 10 बार पूछो। कोई दिक्कत नहीं है, किसी से भी पूछो। हमारे डॉक्टर से पूछो, तिवारी सर से पूछो। तिवारी सर भी आपको मना नहीं करेंगे किसी चीज में, अगर आपकी सीखने की इच्छा है तो वो भी सिखाएंगे आपको। हर व्यक्ति सिखाना चाहेगा। वो भूख, वो कमिटमेंट आपके अंदर में होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप अपने जिंदगी जीवन में इंप्रूवमेंट ला पाएंगे। एक बड़ा बदलाव अगर आप लेके जाना चाहते हैं अपने परिवार को, अभी बोलिए, अभी बोलिए कि 2 लाख रुपए महीना हमारे परिवार में आने वाला है। मैं कमाऊंगा 2 लाख रुपए महीना। इस बात पे विश्वास करने की आदत डालिए। मैं डेफिनेटली, मैं ईश्वर से पूरी कामना करता हूँ कि यस, वो सभी सपने आपके पूरे करे, और उससे पहले वो आपको उतनी बड़ी काबिलियत दे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आजमा मैम। थैंक यू सो मच। तो एक कमिटमेंट जरूर करिए। अभी अगर वीडियो मीटिंग चली रही है, तो विजन बोर्ड बनाइए, फैमिली को बोलिए अभी। राइट। ये जरूर बहुत 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 जरूरी है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। लगातार लगातार हमारे मॉर्निंग मंत्र में आते रहिए, मैक्सिमम लोगों को इनवाइट करते रहिए। फिर वो एक सवाल भूल गया था कि 2 लाख कमाने वाला क्या मीटिंग का प्रमोशन ऐसे करता है, क्या सिर्फ लिंक भेज के भेज देता है? नहीं, अच्छे से प्रमोशन करिए। आजमा मैम, आज के सेशन को हम यहीं कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।